हे मैला बीस पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हाजिर है एक और वन शॉट स्कूल पुलिस के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए। नहीं भी पसंद आए तब भी सुन लेना गरीबो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना? और मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, लास्ट में आपको क्या इससे सीखने को मिला, ठीक है? एंड देन हाँ, अ, हम इसे चैलेंज ले सकते हैं कि आप लोग मुझे बता सकते हो कि लास्ट में आप लोगों को क्या सीखने से मिला। जिन लोगों को भी मेंबरशिप ऑन करना है वो लोग मेंबरशिप ऑन कर सकते हैं, और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग टेलीग्राम पे पधार सकते हैं। जस्ट लाइक जाइए पधारिए उस तरफ जी। चलो हम वन शॉट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक स्कूल, चाइना का एक बहुत बड़ा स्कूल, जिसका ट्रस्टी हम बोल सकते हैं वेन चाओ के पापा जी है हमारे, वेन रुहान जी। और उसका बेटा उस स्कूल में बहुत ही बड़ा आवारा लुच्चा लफंगा टाइप बच्चा है वो। उसको हम बाद में कूटने वाले भी है मिलके। फिलहाल से हम उसको छोड़ते हैं और चलते हैं। ये वेंस का मॉडलर स्कूल था, जहाँ पे बड़े बड़े फैमिली के बच्चे ही ओनली फॉर पढ़ सकते थे, जिसके पापा बैंकर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई एक्ट्रेस हो सकता है। जैसे हमारे इंडिया का जस्ट लाइक नीता अंबानी जी की स्कूल जो है, मैम वैसे मैं एडमायर करती हूँ उनको, मैम काफी अच्छी हैं। तो उसी तरीके से वैसा स्कूल था, वेंस का स्कूल था वो, ठीक है? वहाँ पे सब बड़े बड़े घर के बच्चे सारे पढ़ते थे वहाँ पे। वहाँ पे एक लड़का जो कि हमारा बी बुसियान है, और वो 30 साल का है। एज गैप स्टोरी होने वाली है, ठीक है? और जो हमारा वांगची है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, हालांकि कॉलेज गोइंग नहीं, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है। और वो अपने एज से 3 साल बड़ा है, क्योंकि उसने लेट यहाँ पे ज्वाइनिंग लिया था। वो अपने मॉम के साथ रहना चाहता था, बट बाद में जब उसके मॉम डैड इस शहर शिफ्ट हुए अपने बिजनेस के सिलसिले में, तो ना चाहते हुए भी वांगजी को स्कूलिंग के लिए इस स्कूल में फिर से वापस से एडमिशन करा के पढ़ना पड़ा। तो दैट्स वाई हमारी जो वांगजी की एज है वो 19 साल है, और हमारे जो विंग की एज है वो 30 साल है। ये वांगसियन स्टोरी ही है, बट एज गैप है, ठीक है? चलो हम शुरू करते हैं। विंग, उसने व्हाइट कलर का पैंट, व्हाइट कलर का शर्ट वेयर किया हुआ था। उसके थोड़े से ना नेक तक के बाल थे। उसने अपने बालों को ना बड़े अच्छे से सेट किया हुआ था, और पीछे के बालों को थोड़ा सा पोनी बनाया हुआ था। वो अपने हाथ में एक स्कूल का बैग था, थैला टाइप का, जो लटकाते लटकाते वो आ रहा था, क्योंकि विंग को आज इंटरव्यू देना था स्कूल में। वो आता है, और जैसे ही इंटरव्यूअर उसे सवाल करते हैं, वो इंटरव्यू में पास कर जाता है। वहाँ का जो डायरेक्टर था ना, वो विंग से हैंडशेक करते हुए कहता है, मुबारक हो, मुबारक हो, आप टीचर बन गए हैं। विंग, जिसके चेहरे पे खुशी का कोई भाव नहीं था, वो बस शांत था, और जी शुक्रिया अदा कहते हुए उसे उसकी डेस्क दिखाई जाती है। वहां पे वो स्कूल बैग जब रखता है, तो बाहर से हल्ला की आवाज आ रही थी, जहाँ पे सब बोल रहे थे कि वो कूद जाएगी, गिर जाएगी, गद्दा लाओ, ये लाओ, वो लाओ। विंग और बाकी टीचर्स भी जब बाहर आके देखते हैं, तो देखता है कि एक लड़की छत के ऊपर रेलिंग के ऊपर चढ़ के खड़ी है, और वो बस नीचे देख रही है। विंग कहता है, सेट। सारे लोग जहाँ पे नीचे जंपिंग वाला गद्दा पकड़ के इधर से इधर, इधर से इधर कर रहे थे, ताकि अगर ये लड़की कूदे उन्हें बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सारे बच्चे बस मूक दर्शक बन करके, क्योंकि होता है ना, अगर दो लोगों की लड़ाई होती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं बस तमाशा देखने के लिए। जैसे मान लो कि दो यूट्यूबर्स की लड़ाई हो रही है, तो सब्सक्राइबर्स को बड़े मजे रहते हैं ना देखने को, उनको मिर्च मसाला मिल जाता है, अरे अब ये क्या बोलने वाली है। कुछ सब्सक्राइबर्स तो ऐसे निकम्मे होते हैं, जो फालतू का ज्ञान बांटने के लिए हर जगह चले ही जाते हैं। खैर हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ना, वो स्कूल के सारे जो बच्चे थे ना, वहाँ पे एंटरटेनमेंट पैकेट को एंजॉय कर रहे थे, कि वो लड़की कब कूदेगी, माथा वाथा फूटेगा, एम्बुलेंस आएगा और स्कूल की छुट्टी होएगी। तो ये सारा सीन चल रहा था। कुछ लड़कियां वो खड़ा होकर के इतरा रही थी। उसमें से एक थी जिसने हाथ क्रॉस कर रखा था, और वो कहती है, ये मरेगी कब, बिच कहेगी। और इतना बोल करके कहती है, मेरे लिए चेयर लाओ। उसके लिए चेयर लाया जाता है महारानी जी के लिए, और वो उस चेयर पे बैठ जाती है, और वो लड़की कोई और नहीं, वांग लिंग साओ थी। वांग लिंग साओ कहती है, अब इतना तमाशा क्यों कर रही है, अगर उसको ऊपर से कूदना है तो कूद क्यों नहीं जाती, वैसे भी मेरे छाती पे बैठे रहती है, ऐसे मर जाएगी तो क्या ही हो जाएगा, नहीं मरेगी तो मैं पीछे से जाके धक्का दे के आऊंगी। इतना बोल करके वो ऊपर देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ विंग जब देखता है कि सारे बच्चे ना बस देख रहे हैं, और टीचर लोग ना पैनिक कर रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। विंग
देखता है कि ऊपर जाने के लिए क्या है। हर स्कूल का पाइपलाइन रहता है, बाहर से भीतर से हर तरफ से रहता है, पानी पास करने के लिए या फिर जाने आने के लिए रेलिंग्स बने रहते हैं और खिड़की भी डाली रहती है, ठीक है। विंग देखता है कि ऊपर जाने के लिए दो खिड़कियां हैं, बीच में एक पाइप है जो ऊपर तक जा रही थी, पाइप भी पतली थी, एक रेलिंग्स था जिसको पकड़ के जाना था। फटक से विंग अपना कोट उतारता है, फेंकता है नीचे की तरफ और वो चढ़ना शुरू करता है। विंग ना बंदर की तरह उछल रहा था। इसमें विंग हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वन मैन आर्मी है वो कूदते हुए ना रेलिंग से ही होते हुए फटक से ना छत पे पीछे के साइड से कूद जाता है। वो लड़की उसे देखती कहती है प्लीज मेरे पास मत आइएगा वरना मैं कूद जाऊंगी। विंग कहता है रिलैक्स्ड, कूदना क्यों चाहती हो ये तो बताओ। वो लड़की कहती है तो क्या करूं, कूदू नहीं तो क्या करूं, मैं अपना मजाक बनने के लिए इंतजार करूं ताकि सोशल मीडिया पे लोग मुझे नेकेड देखें। विंग को फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है हर चीज का एक ऑप्शन होता है, अगर हम ऐसे जान दे देंगे तो ये कोई हल नहीं है। लोग हमें तोड़ते हैं, नीचा दिखाते हैं, हमें बुली करते हैं, हमें मारने की कोशिश करते हैं, हमारी लाइफ को हेल बनाते हैं, लेकिन हम तब तक नहीं टूट सकते जब तक कि हमारा मनोबल टूट ना जाए। जिस दिन हमारा मनोबल टूट जाता है उस दिन हम जीते जी मर जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा है तो तुम्हारा विल पावर तुम्हें जीने देगा। तुम अपनी विल पावर को सुनो, दूसरे की मत सुनो। लोग हर चीज में बातें करते हैं, बुली करते हैं, उन्हें मजा आता है, उनको एक ओपोनेंट मिल जाता है अपनी ताकत दिखाने का, अपनी गलत चीजों को उसके ऊपर इस्तेमाल करने का। मेरी बात सुनो, नीचे उतर जाओ। वो लड़की जो कि उसकी एज ज्यादा नहीं थी, 16 साल की लड़की थी, और हमारा विंग 19 साल का इसलिए क्योंकि वो लेट स्कूल ज्वाइन किया था, तो नॉर्मली स्कूलिंग बच्चे 16-17 साल के होते, ठीक है। वो लड़की कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पढ़ाई में अच्छी थी, मैंने कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। विंग कहता है कई बार क्या होता है कि हम अच्छे भी होते हैं तो लोग हमें देखना नहीं चाहते क्योंकि हम अच्छे होते हैं। धीरे धीरे विंग ना उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, फिर आगे उससे कहता है लोगों का काम है अपनी कमियां दूसरे के ऊपर निकालना। अगर हम अंदर से टूटने लगे तो लोग हमें और भी ज्यादा टूटते हैं। हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, ना कि लोग हमें क्या कह रहा है। हम्म। तो वो लड़की कहती है कितना आसान होता है ना बोलना। विंग कहता है हाँ, पर झेलना उतना ही मुश्किल होता है। मैंने भी झेला है, मैंने भी खुद को टूटते हुए देखा है, पर आज देखो मैं एक वन मैन आर्मी हूँ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तैयार करूंगा उनसे लड़ने के लिए। हिंग कहती है क्या गारंटी है कि मैं लड़ पाऊंगी। हिंग कहता है एक दिन जरूर लड़ लोगी, मेरा वादा है, और अगर नहीं लड़ पाई तो फिर यही छत, यही रेलिंग और तुम कूद जाना। इतना बोल करके उस लड़की को पकड़ के विंग कूद जाता है। उसे के वो लड़की उसके ऊपर थी और विंग बैक के बल लेटा हुआ था। फिर उसको पकड़ के उसके दोनों हाथ को क्रॉस करते हुए कहता है सर आ रहे हैं, कुछ मत कहना, चुप रहना, ठीक है ना, और मुझसे मिलो क्लास के बाद, ओके। ऊपर में तब तक सब लोग आ गए हुए थे, मतलब टीचर लोग आ गए हुए थे। उस लड़की को नीचे लाया जाता है, अथॉरिटी बिठाई जाती है, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, सब कुछ पूछा जाता है। वो लड़की मुंह बन के बैठी थी क्योंकि विंग ने कहा था कुछ मत बोलने के लिए। टीचर हर कोई उससे पूछ रहे थे। वो लड़की कहती है मुझे मेरे क्लास के बच्चे बुली करते हैं, मैंने कितनी बार आप लोगों से शिकायत करने तो मैं आई थी, पर आप लोग उसे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये स्कूल उसका है, और उसकी गर्लफ्रेंड मुझे आए दिन परेशान करती है। तो फिर आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं कि मुझे क्या हुआ, मैं मरने के लिए क्यों गई। मॉम डैड, मैं पहले चाहती थी कि मैं स्कूल से अपना नाम कटा लूं, मैं मर जाऊं, पर मैं अब नहीं जाने वाली। और उसे देखते हुए कहती है और मैं उन दोनों को सबक जरूर सिखाऊंगी। इतना बोल वो लड़की चुपचाप बिना कुछ बोले बाहर आ जाती है। रिंग जो कि उसको देख रहा होता है उसे कहता है हे तुम ठीक हो। उसे लेकर के गार्डन एरिया में आता है और उसके हाथ में पानी का बॉटल था, उसे देते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ शायद ना। रिंग कहता है स्कूल के बाद मुझसे मिलना, ठीक है। इतना बोल उसके कंधे पर टैप करते हुए वो जैसे ही जाता है, वहां पे 2-3 बच्चे और आ गए हुए थे। उसे देखते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। सारे बच्चे उसे देखते हुए पूछ रहे होते हैं। वो लड़की कहती है हाँ ठीक है। तभी बीच में से एक वॉइस आती है म्या म्या, क्या तुम ठीक हो। म्या म्या कहती है क्यों, नहीं होना चाहिए, तुम्हारे होते हुए इतना सब कुछ हो गया, तुम तो मेरे प्रोटेक्टर बन रहे थे ना, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना था। सब खत्म, सब कुछ खत्म। अयान इतना बोल
म्या अयान को बाय बाय करते हुए वहां से मुड़कर अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। शायद से म्या के अंदर कुछ मर गया था। 16 साल की म्या जैसे अपने अंदर के जीवंत बच्चा को खो चुकी थी, जैसे कि वो टूट चुकी थी। वो बस चुपचाप क्लास में बैठी हुई थी। तभी वहां पे वांग लिंगजाओ आती है। उसके हाथ में पानी बॉटल था, फ्रिंसेस वाला। वो बॉटल्स ओपन करके उसके ऊपर पानी डाल देती है। म्या अपने बुक को बंद कर देती है और चुपचाप से वो सब कुछ झेल रही होती है। वांग लिंगजाओ कहती है, क्या हुआ? हाँ, ऊपर तो मरने के लिए गई थी, फिर मरी क्यों नहीं? डर लग गया होगा। धक्का देने के लिए किस मुझे बुलाना चाहिए था ना। एक किक में तो तुम नीचे गिरने वाली थी। तभी वहां पे विंग की एंट्री होती है और कहती है, बच्चों, सारे लोग अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। विंग आते ही कहता है, मैं तुम लोगों का नया टीचर हूँ। मेरा नाम बी बुसियान है। विंग एक चीयरफुल स्माइल के साथ में उन लोगों से बातें कर रहा था। सारे बच्चे जस्ट लाइक हाँ वो कर रहे थे, जैसे कि हाफी वाफी नहीं आता, एकदम सुस्त परे टाइप। विंग समझ गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये क्लास का सबसे बदमाश बच्चे वाला सेक्शन है और ये सेक्शन ए था। दैट्स वाई वो कुछ नहीं कहता, कहता चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, मुझे अपने वर्क मॉनिटर से बात करनी है। तभी वांग लिंगजाओ उठ जाती है और कहती है, हाँ, इस क्लास की वर्क मॉनिटर मैं ही हूँ। विंग कहता, ओ तुम तो वही हो ना जो कुर्सी लगा कर बैठी हुई थी और जो बोल रही थी ये कूदेगी कब? नहीं कूद रही तो मैं ही धक्के दे देता हूँ। सारे बच्चे ना उसकी बात सुनकर ना थोड़े दंग रह गए थे। फिर वांग लिंगजाओ कहती, सर मैं तो मजाक कर रही थी। विंग कहता, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, चलो चलो सबका नोटबुक ले लो। इतना बोल करके वो नोटबुक कलेक्ट करना स्टार्ट करती है। ना चाहते हुए भी वो म्या का नोटबुक ले लेती है एंड देन सब लाके जमा करती है। विंग सब कुछ चेक करता है, जहाँ पे म्या का नोटबुक देखता है। म्या ने सारा होमवर्क नहीं किया हुआ था। तो विंग कहता है, ये म्या कौन है? म्या खड़ी हो जाती है। विंग कहता है, ओ तो प्रीटी गर्ल तुम हो, तुम्हारा नाम म्या है? म्या कुछ भी नहीं बोलती एंड देन कहती है, आई एम सॉरी सर, मैं पनिशमेंट देने के लिए बाहर जा रहा हूँ। विंग कहता, आ किसने बोला कि मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूँ, बैठो। इतना बोल करके उसको बिठा देता है। फिर वापस से आके क्लास लेने लगता है। वो जब क्लास ले रहा था विंग, तो पीछे से बच्चे सब क्या कर रहे थे कि प्लेन बनाकर ना म्यामा को परेशान कर रहे थे। विंग को पता चल रहा था कि उसके बैक में ना हरकतें हो रही है, पर विंग को अवॉइड करना था, क्योंकि कुछ मिनट पहले विंग जब अपने डेस्क के ऊपर था तो अपने फाइल्स ठीक कर रहा था। तभी वहां पे 2-3 टीचर आते हुए कहते हैं, वैसे आप काफी ज्यादा बहादुर है। वहां पे केटा भी आया हुआ था। कीटा एक जापानी टीचर था जो कि यहाँ पे बच्चों को ना, बड़े बड़े स्कूल में क्या होता है कि अदर अदर लैंग्वेज भी सिखाए जाते थे। तो इंग्लिश सिखाने के लिए इंग्लिश टीचर भी था, वैसे ही जापानी लैंग्वेज सिखाने के लिए केटा को रखा गया था। तो केटा आते हुए वहां पे कहता है, वैसे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और केटा को ना चाइनीज आती थी। तो विंग कहता है, क्यों नहीं करना चाहिए था? केटा कहता है, क्योंकि तुमने जो किया है उसके बदले में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। विंग हंसते हुए कहता है, क्या मुझे भी बुली करने वाले हैं? केटा कहता है, जिस जगह पे तुम अभी खड़े हो उससे पहले यहाँ पे एक मैम थी। तो जो ये स्कूल है वेंस का, उसका बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड, उसके गैंग बैंग में ऑलमोस्ट 10-12 बच्चे हैं। वो सारे बच्चे मिल करके उन सबको टारगेट करते हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं। और इस मैम को उन लोगों ने इतना बुली किया कि वो दूसरी जगह ट्रांसफर लेना पड़ा उन्हें। विंग कहता है, ओ अच्छा, अच्छा ऐसा क्या, तो वो लोग मेरे साथ भी करने वाले हैं? कीटा कहता है, आई डोंट नो, बट तुम उस लड़की को तुम्हें नहीं बचाना चाहिए था। विंग कहता है, तो क्या मैं उसे मरने देता? कीटा कहता है, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ और भी तो कर सकते थे, लेकिन तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं थी, तुम सबके सामने में आ गए। विंग कहता है, तुम्हें पता है मैं फायर फाइटर हूँ, मैं बैक नहीं जाता, मेरे संस्कार में ही ये नहीं है। और वैसे भी वो लोग मुझे बुली करेंगे तो मुझे उसका आंसर करना आता है। इतना बोल विंग वहां से लेकर के क्लास के लिए निकल जाता है। कीटा अपने गॉगल्स को ठीक करते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हारी सलामती चाहता हूँ, क्योंकि आज तुम बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो, कहीं उसकी बुली से तुम हम सबके जैसे ना हो जाओ। ये बोल कीटा दूसरे क्लास लेने के लिए चला जाता है। अब विंग बैक टू द प्रेजेंट सबको देखते हुए कहता है, क्लास। और इतना बोलकर उसके हाथ में जो चौक था वो सीधे वांग लिंगजाओ के माथे पे टुन से देके मारता है, अपने ऑडियम के पास से ही। वांग लिंगजाओ अपने सर को सिला रही होती है और विंग कहता है एक डस्टर पटकते हुए, अगर आप लोगों ने 1 मिनट के अंदर मौन धारण नहीं किया, मैं सारे बच्चे को अभी के अभी 3 घंटे का क्लास लूंगा और सबको सब कुछ फिनिश करना होगा। कोई वॉशरूम नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता। सारे बच्चे सावधान मुद्रा में हो गए थे। फिर विंग अपना पढ़ाना स्टार्ट करता है। रंग लिंगजाओ के माथे पे छोटा सा कुबर निकल गया था और वो दांत खींचते हुए
हमारा जो वेन चाओ था उसको उस पर गुस्सा कर रही थी, हाथ रगड़ रही थी। मुंह से तो बोली निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि अगर बोली होता फिर हमारे विंग उसके ऊपर बॉटल्स डाल देते। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग क्लास ले लेने के बाद कहता है, आप सबने शांति बनाए रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों के चले जाने के बाद वांग लिंग सब फूटते हुए आती है विंग के पास और कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? विंग जो कि बुक्स कलेक्ट करने में लगा हुआ था कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग लिंग जाओ कहती है, भूलो मत, मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ का बॉस है और वो चाहे तो तुम्हें यहाँ से निकलवा सकता है। विंग कहता है, बिल्कुल, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर तुम कौन हो? वांग नहीं जाओ कहती, तुम्हें तो मैं, इतना बोलकर जैसे ही विंग को ऐसे थप्पड़ लगाने वाले थे, विंग अपना फेस ना नीचे से टॉन कर लेता है और उसके हाथ हवा में पकड़ते हुए उसको मोड़ते हुए कहता है, आइंदा से अगर मेरे ऊपर हाथ चलाया ना, इतना बोलकर उसको धक्का देता है और वो सीधे जाके लगती है डेस्क से। वेन चाओ वहां पे आते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी है ना, तुमसे पहले भी टीचर ने इतना ही सब कुछ किया था। इतना बोल जैसे ही वो बोतल्स खोल के उसके ऊपर पानी डालने का होता है, विंग वो बोतल लेता है, हाथ मोड़ता है और वेन चाओ के हाथ से वो पानी लेकर ऐसे मोड़ता है ना, तो सारा पानी ना वांग लिंगजाओ के ऊपर चला जाता है। वेन चाओ को और गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है, मुझे पहली वाली मैम समझने की गलती मत करना लिटिल किडो। इतना बोल विंग अपना बुक उठाता है, देन वहां से निकल जाता है। वेन चाओ जो कि विंग ने भी वेन चाओ से पहले दिन पंगा ले लिया हुआ था। वो क्लास से जैसे ही बाहर आता है, अचानक से उसकी टक्कर किसी से हो जाती है। विंग बस उसे देखता ही रह जाता है। वो चबी फेस वाला, बहुत क्यूट, हालांकि उसकी हाइट आम बच्चों से काफी बड़ी थी और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा वांगजी था। वो उसे देख रहा होता है। विंग उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ? विंग की बात सुनकर जो वांगजी था वो उसे देखते हुए अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले हुए था। उसके पीछे दो बॉयज और थे, नी हिसेंग और साथ में शूलियान। वांगजी कहता है, ये नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है आपने क्या किया है। तो विंग कहता है, क्या तुम भी इस क्लास में पढ़ते हो? वांगजी कहता है, नहीं, मैं सेक्शन बी में हूँ। विंग कहता है, ओह हाय, नाइस टू मीट यू, तो कोई ना कोई क्लास तो मैं तुम्हारा लूंगा ही। वांगजी कहता है, आई डोंट नो, बट हाँ, आपको ये नहीं करना चाहिए था। इतना बोल वांगजी विंग को ना एकदम साइड से निकल जाता है। विंग कहता है, अजीब लड़का है, इतना कम बोलता है, ऊपर से फिर वो कुछ नहीं कहता है, देन अपने क्लास में आ जाता है। सब लोग तो बैठे हुए थे, तभी कीटा आते हुए कहता है, क्या सब ठीक था? विंग कह देता है, हाँ ऑलमोस्ट सब ठीक ही था। कीटा कहता है, पता नहीं क्यों, पर मुझे ना तूफान से आने वाली शांति ना बड़ी बेचैन कर रही है। तो विंग कहता है, अरे छोड़ो भी, इतना बोल करके वापस से वो सब कुछ करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो दूसरी घंटी जब स्टार्ट होती है तो विंग आता है वांगजी के क्लास में। वहां पे वांगजी अपने क्लास का वर्क मॉनिटर था। विंग सबको अपना इंट्रो देता है। अंदर देने के बाद वांगजी को जो वर्क मॉनिटर था उसे बोलता है कॉपी कलेक्ट करके लाने के लिए। फिर विंग सब कुछ देखता है। वांगजी उसके बगल में खड़ा था। ये क्लास बिल्कुल शालीन, सौम्य और अच्छा था। सारे बच्चे एकदम बोल सकते हैं कि मैनर्स में थे, कोई बदमाशी नहीं कर रहा था, कोई चू चुपार नहीं कर रहा था। विंग सबको होमवर्क देता है और उसके बाद सबको क्लास लेना स्टार्ट कर देता है। क्लास ओवर होने के बाद सारे बच्चे चले गए थे, वांगजी बैठा हुआ था। विंग कहता है, क्या तुम्हें नहीं जाना? वांगजी उठकर उसके पास आता है, कॉपी जो उसका रखा हुआ था वो लेते हुए उसके पास झुक जाता है और वांगजी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने कहा आपको ये नहीं करना था। विंग कहता है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वांगजी कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ, वो बहुत बुरे हैं। तो विंग कहता है, जब तुम्हें पता है कि वो बहुत बुरे हैं तो तुमने हेल्प क्यों नहीं की? वो लड़की मर जाती ना। वांगजी कहता है, हम सबकी हेल्प नहीं कर सकते। विंग स्माइल करते हुए अपने गॉगल्स को ठीक करता और कहता है, सही कहा, हम सबकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हम इतने सारे लोगों को हेल्प करने के लिए बने ही नहीं है। बट अगर हमारे आसपास आंखों के सामने अगर हो रहा हो तो हम पीछे भी नहीं हट सकते ना। खैर, मेरे कुछ अपने प्रिंसिपल हैं। इतना बोल विंग वहां से भी चला जाता है। विंग का क्लास खत्म हो गया था। शाम के टाइम में सारे बच्चे चले गए थे और हमारा विंग ना सबके साथ बातें कर रहा था। तभी वहां पे डायरेक्टर आते हुए कहता है, आपने मिस वांग लिंगजाओ के साथ में बदतमीजी की। विंग कहता है, मैंने बदतमीजी तो नहीं की, हाँ लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश जरूर की थी, तो क्या इसे बदतमीजी कहते हैं? डायरेक्टर सकपका गया था, कहता है, क्या मतलब? विंग कहता है, उसने मुझे 2 थप्पड़ मारने की कोशिश की, पहला तो मैं खा चुका था, दूसरा मारने की कोशिश की तो मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। अब अगर मैं अपनी सेफ्टी पे भी ध्यान ना दूं तो ये तो गलत बात है ना। डायरेक्टर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। केटा उसके पास आता कहता, देखा, मैंने कहा था ना कि वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, कौन नहीं छोड़ेगा केटा, छोड़ो भी। इतना बोल
वो वहां से अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद विंग का ना 2 BHK का अपार्टमेंट था। उसकी मॉम नहीं थी, उसके बाबा थे। विंग लाइट ऑन करता है जहाँ पे उसके बाबा बैठे हुए थे। विंग कहता है क्या हुआ है। उसके बाबा कहते हैं हाँ, आज हमारे बॉक्सिंग बॉक्सिंग चैंपियन में 2 और नए बच्चे आए हैं, पर लगता नहीं है कि उन सबसे काम चलने वाला है। विंग कहता है हमें पैम्पलेट और होर्डिंग भी लगवाना चाहिए ना बाबा, आप कब तक 10-12 बच्चे को ट्रेन करते रहेंगे। उसके बाबा कहते हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है, और अगर ऐसा रहा तो जिसका ये क्लब है वो लोग भी कहीं उठा के ना ले जाए उसे। तो कहता कोई बात नहीं। फिर उसके बाबा कहते हैं वैसे तुम्हारा आज का दिन कैसा था। विंग कहता है हाँ, पता नहीं कैसा था। उसके बाबा कहते क्या मतलब कैसा था। विंग कहता है अच्छा ही था। इतना वो लोग कपड़े बदलते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो बॉक्सिंग क्लब में आता है, पंचिंग बैग के ऊपर उसकी आंखों में गुस्सा था, नफरत था। वो पंचिंग कर रहा होता है, इतना पंचिंग कर रहा होता है, इतना पंचिंग कर रहा होता है कि पसीने से लथपथ था। सब कुछ खोल लेने के बाद विंग को ना फ्रेश एयर की जरूरत थी। दैट्स वाई वो सड़कों पे ऐसे मार्केट में टहलने के लिए निकल जाता है और एक बेंच पे आके हाथ में कोक लेके बैठा हुआ था। तभी वो लड़की उसे दिखाई देती है। विंग उसके पास जाके बैठता है। गार्डन साइड एरिया के ये बेंच पे बैठी हुई थी और कहता है क्या हुआ है तुम्हें। मैं कहती है मुझे लगा नहीं था कि एक ही दिन में हम दोबारा मिल जाएंगे। विंग कहता है हो सकता है कि इत्तेफाका नहीं सही, बट हम मिल रहे हो। वैसे क्या हुआ तुम्हें। मैमा कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है उसके कपड़े ना बॉक्सिंग वाले थे। विंग कहता है बस अभी प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ। मैमा कहती है तो आपको बॉक्सिंग आती है। विंग कहता है हाँ थोड़ा बहुत, सेल्फ हेल्प के लिए जरूरी होता है ना। तो मैमा कहती है क्या मुझे सिखा दोगे ताकि मैं उन लोगों का मुकाबला कर सकूं, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ, वो लोग रोज मुझे बुली करते हैं। विंग कहता है पहले सर से बताओ तो सही कि वो तुम्हें बुली क्यों करते हैं। मैमा कहती है अच्छा सुनो तो फिर मैं बताती हूँ, पर किसी को बताना मत। वो कह देता है हाँ ठीक है। अयान और मैं, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। हमने मिडिल स्कूल पास करने के बाद इस स्कूल में एडमिशन कराया। हमें लगा कि स्कूल बड़ा है तो हमारी स्कूलिंग भी काफ़ी अच्छी होगी और हम अच्छे कॉलेज में जा पाएंगे। पहला दिन ही हमें नहीं पता था कि हमारी लाइफ इस तरह से हेल होने वाली थी। मैं अयान के साथ आई थी, सारे बच्चों की रैगिंग करी जा रही थी। मैंने मना कर दिया तो अयान ने उस दिन मुझे बचा लिया था। पर क्लास में आते ही मुझे नहीं पता था कि मुझे वांग लिंगजाओ मिल जाएगी। वांग लिंगजाओ वर्ग मॉनिटर थी। मैं नॉर्मली अपने बाल खुले रखती हूँ। उसे मेरी खूबसूरती से प्रॉब्लम होने लगी थी क्योंकि वेन चाओ मुझे बार बार देखा करता था और मेरे पास आने की कोशिश करता था, जिससे कि वांग लिंगजाओ को मुझसे जलन होने लगी थी। वांग लिंगजाओ ने मुझे कहा कि क्लास में कोई भी अपने बाल खोल के नहीं आएगा, सभी पोनी बना के आएंगे। तो हमने वही किया। उसके बाद वेन चाओ का भी इंटरेस्ट मुझ में कम ही नहीं हुआ। वो अयान को परेशान करने लगा, उसे नोटबुक्स देता, होमवर्क करवाता और खुद खेलने जाता तो वहां पे अयान को बुली करता था। अयान भी चुपचाप से सह रहा था। हम दोनों को बस इस तरह से छोटे छोटे बुलीज करे जाते थे। लेकिन एक बार जब फ्रेशर्स रखा गया था हम लोगों के लिए, तो वहां पे वेन चाओ मेरे साथ डांस करने के लिए मुझे पूछने के लिए आया और वांग लिंगजाओ को बहुत बुरा लग गया। पहले तो उसने वेन चाओ को बहुत सुनाया और उसे अपने साथ ले गई। फिर उस दिन के बाद से उसने मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया। जब भी मैं कैंटीन में खाना खाने के लिए जाती, मेरे प्लेट में पानी डाल देती या नैपकिन डाल देती, या फिर कितनी बार तो उसने पैड भी डाल दिया था। मेरे बालों के ऊपर पानी डालती, मेरे नोटबुक को फाड़ डालती। बहुत बार करने लगी थी ऐसा। फिर भी मैं बस टीचर को जाके कंप्लेन करती, डायरेक्टर को कंप्लेन करती। मुझे लगता था कि शायद ये सब कुछ बंद हो जाएगा, पर पिछले 6 मंथ से ये सब कुछ चलता ही आ रहा था। जिस दिन मैं सुसाइड करने वाली थी उसे 2 दिन पहले ही वेन चाओ अयान को पकड़ के ले आया हुआ था। अयान को बांध करके उसके ग्रुप के मेंबर्स ने उसे बहुत मारा। फिर मुझे बुलाया गया। जब मैं आई तो अयान कुटा पीटा हुआ था वहां पे, और उन लोगों ने अयान को मजबूर किया कि वो मेरे शर्ट खोल के और मुझे गले लगा ले ताकि हम दोनों को वो एमएमएस बना के साइड पे डाल दे। ना चाहते हुए भी अयान बार बार सॉरी बोलता रहा। उसने मेरे शर्ट के बटन खोल दे, स्कर्ट खोल डाला और शर्ट उतार कर मुझे गले लगा लिया। इस हालत में हम दोनों की पिक्चर्स निकाली गई बहुत सारा। मैं वहां से स्किप भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वहां पे बहुत सारे लड़के थे। ना चाहते हुए भी वो अपलोड करने की धमकी देने लगे हमें। कल तो लगा हमें शायद कि अपलोड कर ही देंगे, लेकिन उस दिन नहीं किया। अगले दिन वांग लिंगजाओ आते ही वो हमें
वो वीडियो दिखाते हुए बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अगर तुम अपने आप को थोड़ा-सा कम खूबसूरत दिखाना बंद नहीं किया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो तुम ये गुलछर्रे उड़ा रही हो, उसको मैं स्कूल साइट पे डाल दूँगी, फिर तुम किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये बोल कर के वो अपलोडिंग वाले पेज पे लगा चुकी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। दुनिया, समाज, स्कूल के लोग या मॉम-डैड आपको ये नहीं देखने आएँगे कि आपके साथ क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। बट हाँ, जब ये देखने के बाद फैमिली का रिएक्शन कुछ इस तरह से हो, जहाँ पे आपकी बातें ना सुनी जाती हों, मरना एक ऑप्शन बन जाता है ना सर। विंग कहता है, हाँ, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी होती है क्योंकि कोई भी माता पिता हो, वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे कभी भी इस तरह की हरकतें करें, वो भी खासकर स्कूल में। अगर तुम्हारे पेरेंट्स समझदार होंगे तो तुम उन्हें बताती तो वो समझ जाते। मैमा कहती है, मेरे डैड समझदार नहीं है, मेरे डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। विंग ना मैमा का हाथ पकड़ता है और कहता है, फाइट बैक करना है। मैमा कहती है, क्या मतलब सर? विंग ना मैमा को लेकर के रिंग में आता है, उसे ऊपर चढ़ाता और कहता है, अपने हक के लिए लड़ना सीखो क्योंकि ये दुनिया है, तुम्हें बार बार पीछे खींचेगी, पीछे धकेलेगी हर चीज़ के लिए। अगर तुम अंदर से स्ट्रांग नहीं बनी ना तो तुम टूट के बिखर जाओगी कांच की तरह। एक बात बोलूं, जब तक हम 1 या 2 लेयर पे होते हैं तो लोग हमें बहुत कम जानते हैं। जैसे ही हम धीरे-धीरे आगे ग्रो करते हैं, चाहने वाला से ना जलने वाले की संख्या ज़्यादा होने लगती है। अगर हमें काबिलियत है किसी चीज़ को करने की, नंबर 1 बनने की, उसे होल्ड रखना और करना भी आना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दुश्मन ज़्यादा नहीं होंगे। जिस दिन तुम सक्सेस को अचीव करोगी, तुम्हारे 4 नए और दुश्मन बन जाएँगे। ये तो बस एक स्कूलिंग की छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। लाइफ में अगर आगे ऐसे लोग मिले तो क्या करोगी? मैमा कहती है, पता नहीं। विंग कहता है, कभी तुमने सुना है जिसके ऊपर मिलियंस का कर्जा हो और वो एक स्कूल टीचर हो? मैमा उसे देखते हुए कहती है, क्या मतलब? विंग कहता है, कुछ नहीं। चलो, मैं तुम्हें बेसिक सिखाता हूँ। फिर वो मैमा को फाइटिंग करना सिखा चुका था। तभी उसके पापा फाइटिंग क्लब से निकल रहे होते और उसके पीछे वांगजी भी था। विंग वांगजी को देखता है, उसके पापा आते हुए कहते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ना मैमा को फाइटिंग सिखा रहा होता है। वांगजी को देखकर विंग तो पहले शॉक था और कहता है, ये यहाँ? उसके पापा कहते हैं, मैंने कहा था ना कि 2 नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, उनमें से एक ये भी है। विंग कहता है, ओ अच्छा। फिर मैमा वांगजी को देख रही होती है और वांगजी मैमा को देखकर अवॉइड करता हुआ वहां से मुंह बनाता हुआ चला जाता है। विंग कहता है, हे 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 स्टॉप, रुको। तो उसके पापा कहते हैं, क्या तुम उसे जानते हैं? तो विंग कहता है, डैड आप इसे सिखाओ। इतना बोलकर उसके पीछे भागता है जहाँ पे वांगजी ना चेंजिंग रूम में था। विंग आते हुए कहता है, तुम फाइटिंग सीख रहे हो? विंग कहता है, क्यों नहीं सीखना चाहिए? वांगजी कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, पर जब तुम्हें फाइटिंग आती है, इतना सब कुछ जानते हो स्कूल के बारे में, तो तुम एक्शन क्यों नहीं लेते? वांगजी कहता है, मुझे दूसरे के मामलों में टांग अड़ाने की दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है। विंग कहता, वादा। फिर कहता है, अगर तुम्हारे आंखों के सामने में बुरा हो तब भी नहीं? वांगजी कहता है, मेरे फैमिली के साथ नहीं हो रहा है, दैट्स वाई मैं तो नहीं कर रहा। इतना बोल चुपचाप से वो रेडी होना स्टार्ट कर देता है चेंज करके। विंग कहता है, हाँ नॉर्मली सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं जब तक कि उनके फैमिली पे बात ना आ जाए, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम इंसानियत भूल जाए। वांगजी कहता है, मैंने इसका ठेका नहीं लिया हुआ है, हर वैसे भी आपको अच्छा ना लगेगा, बट सच कहूँ तो मुझे इन मामलों में नहीं पड़ना है क्योंकि मुझे चुपचाप अपनी स्कूलिंग खत्म करके अब्रॉड जाना है। वांगजी कहता है तो विंग कहता है, ओ तो तुम कहो ना सीधा सीधा कि अपने ऊपर कोई दाग लेना नहीं चाहते। वांगजी कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। विंग कहता, बड़ा अजीब है, अकड़ू कहीं का। इतना बोल करके वो मुंह बना रहा होता है, कहता है, स्कूल में बताता हूँ तुम्हें मैं। फिर वो वापस आता है जहाँ पे मैमा ना गुस्से में भर के ना पंचिंग वंग को ना पंचिंग कर रही होती है। विंग फिर आता है, उसे कुछ स्टेप्स बताकर कहता है, चलो रोज प्रैक्टिस करना आके, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। मैमा मैमा कुछ नहीं बोलती है, देन पंच करना स्टार्ट कर देती है। विंग उसको 1 घंटे ट्रेन करने के बाद कहता है, शाम हो गई है, घर चली जाओ। उसके बाद मैमा वहां से चले जाती है। अगले दिन स्कूल में नॉर्मली ऐसा ही रूटीन था। विंग पढ़ाता था तो उसके पीछे ना क्लास में बच्चे ऐसे ही हो हा करते थे और सामने से सब शांत हो जाते थे। आने के टाइम पे म्यामा को वंग लिंगजो ऐसे ही बुली करती थी और उसे धमकाती भी थी कि मैं तो अपलोड कर दूंगी, तुम क्या करोगी? पर म्यामा ना कुछ एक्शन नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। नॉर्मली 8 दिन के बाद रोज रोज से तंग आकर के ना म्यामा कैंटीन एरिया में बैठी हुई थी क्लास खत्म हो जाने के बाद, और वो खाना खाने के लिए बैठी हुई थी।
वांग निंजाओ अपनी पूरी ग्रुप्स के साथ आती है और आने के साथ ही वो मैमा को देखती है। मैमा को देखते ही कहते हे चलो। उसके बाद वो आती है और उसके प्लेट में ना फ्रूटी ना पूरा पैकेट ना उड़ेल देती है, सब्जी में भी, चावल में भी और सब कुछ में। मैमा बस उसे देखती है एंड देन कुछ भी बिना बोले चम्मच के साथ वो मिलाकर सब कुछ खाना शुरू कर देती है। मैमा कहती है ये कैसे खा लेती है ये, इतना बोल करके उसके प्लेट को जैसे छीनने को होती है। मैमा अपनी पूरी ताकत से ना प्लेट को पकड़े हुए उसे घूर कर देखती है। मैमा के ऐसे बर्ताव को देखकर वांग लिंजाओ बैठ जाती है, उसे चिढ़ाने के लिए कहती है उप्स मैं तो डर गई। तभी वहां पे वेंचाओ भी आ जाता है, कहता है बेबी क्या हुआ, क्या ये तुम्हें परेशान कर रही है। फिर वेंचाओ ना मैमा के फेस को ना ऐसे एक फिंगर से ना टच करते हुए कहता है बेबी क्या तुम सच में इसे परेशान कर रही हो, इतना बोलकर आंख मार देता है। अब जो वांग निंजाओ थी वो और भी गुस्सा हो जाती है और एक हाथ मारती है टेबल पे बैंग और खड़ा होते हुए कहती है वन चाओ क्या तुम सुधर नहीं सकते। तो विंचाओ कहता बेबी ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो मेरे दिलों पे राज करती हो। अभी देखो अभी इसने तुम्हें गुस्सा दिलाया तो इसे तो पनिशमेंट मिलेगा ना, इतना बोल जैसे बोतल खोल के उसके ऊपर पानी डालने को होता है। मैं वो बोतल पकड़ लेती है और उसे घूर कर देखती है। विंचाओ कहता हे क्या कर रही हो। मैं खड़ी होती है, वो बोतल छीनती है और वो पानी ना वांग लिंजाओ के ऊपर उड़ेल देती है। वांग लिंजाओ पूरा सोख हो चुकी थी और उसे देखते हुए कहती इसकी तो जैसे ही थप्पा लगाने को होती है। मैं उसे हाथ को पकड़कर धक्का दे देती है और वो पीछे वाली लड़की से ज्यादा टकराती है। वांग लिंजाओ एकदम सदमे में थी, कहती तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इतना बोलकर उसे जैसे ही मारने को आती है। वेन चाओ देख रहा होता है कि अब खैट फाइट होने वाला है, दैट्स व्हाई वो साइड हो गया तो कहता उप्स मैं तो बस मजे लूंगा और वो बैठ जाता है। वांग लिंजाओ जैसे ही मैमा को मारने को आती है, मैमा ने कुछ मूव्स भी सीखे थे विंग से और पंचिंग करना भी सीखा था। वो एक पंच मारती उसके मुंह में। थोड़ी देर पहले ही मैमा ने थोड़ा सा फ्रूट खाया हुआ था, वो सारा उसके मुंह से बाहर वॉमिट के तौर पे निकल जाता है। उसके बाद मैमा उसके हाथों को मरोड़ कर उसी वॉमिट के ऊपर से गिरा देती है गाल की तरफ से और कहती है अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इतना बोल करके और वो वहां से चली जाती है बिना थाली वाली रखे हुए। सारे लोग शॉक्ड हो गए थे उसका इस बर्ताव को देखकर। उसी कैंटीन एरिया में ना वांगजी भी बैठ के खा रहा होता है। वांगजी को ये सब चीज अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वेन चाओ और वांग लिंग जाओ जो कि एकदम ऐसा उम्मीद उसने नहीं करा हुआ था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जो हमारा वेन चाओ था ना वो पहले मैमा को उठाता है। मैमा उठ के बैठती है और वेन चाओ को ना मारते हुए कहती है जाओ उसे सबक सिखाओ वरना मुझसे दूर रहना तुम। वेन चाओ ना चाहते हुए भी वो वांग लिंग जाओ से प्यार करता था, दैट्स वाई वो मैमा को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे भागता है। अपने लड़कों को बोलता है कि मैमा को पकड़ के लाओ। इतना बोल करके वो वापस से उसे जो रेडियो रूम होता है वहां पे ले जाता है, रेडियो ऑन करता है, मैमा को पकड़े हुए था। वेंचा उसके कपड़े को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके साथ जबरदस्ती कर सके। मैमा चुपचाप ये सभी चीजों को होता हुआ देख रही थी। वहीं पे तभी विंग आ जाता है, आते ही फटक से सारे बच्चों को साइड करते हुए मैमा के ऊपर अपना कोट डालता है और उसे कवर करते हुए सबको वहां से भगा देता है। मैमा ऑलमोस्ट ना फूट कर रोने लगी थी और कहती है सर। विंग कहता चुप हो जाओ, रेडियो रूम में हो तुम। उसको चुप कराता है, बाहर लाता है, पर विंग चाओ एक पंच विंग को धर देता है। विंग पंच खाने के बाद अंदर गिर चुका था। वेन चाओ मैमा अंदर ही थी, डोर बंद करके विंग को पीटने के लिए आ रहा होता है। उस समय विंग तो मार खा लेता है, उसके फेस आंख सब फूट चुके थे, एकदम अजीब सा टूटा फूटा बन गया था हमारा विंग। कुट पिट लेता है अच्छे से उसको और वेन चाओ बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग मैमा को लेकर के पहले तो जो स्कूल सब में होता है ना छोटा सा डिस्पेंसरी विभाग, तो वहां पे लाता है, उसे चेक करने के लिए बोलता है। तो मैमा बिल्कुल ठीक थी, थोड़ी सी डर गई हुई थी क्योंकि कितना भी था तो एक लड़की थी, बहुत हिम्मत करके उसने इतना कर लिया था, बट फिर भी वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ विंग के आंखों को सूजा हुआ था। तभी वो डॉक्टर जो था ना वो वहां पे उसको चेक कर रहा होता है और उसके हाथ में जो चोट वोट लगा हुआ था वो वापस से उसको ये कर दिया हुआ था। विंग अपने शर्ट को जब ठीक कर रहा होता है और मैमा वहां से उठ के दूसरे साइड वाले एरिया में जाके बैठी हुई थी, तो विंग अपने शर्ट को ठीक कर रहा होता है क्योंकि पूरा बॉडी पे दवाई अप्लाई करवाया गया था। तभी वहां पे वेंचाओ बोल रहे वांगजी आता है अपने दोस्त के साथ, नीहेसेंग और सोलियन के साथ में। आते ही पहले तो वो दूसरी तरफ चला जाता है। विंग को लग रहा था कि शायद वो उसे पूछने के लिए आया होगा कि सर आप ठीक है या नहीं। फिर फ्रीजर में से एक बर्फ निकालता है, आइस पैक में डालता है, डालने के साथ ही वो आते ही विंग की आंखों पे ना जोर से दबाते हुए ऐसे कर रहा होता है। विंग कहता है ये क्या कर क्या रहा हो तुम। विंग का हाथ पकड़ के वांगजी उसकी आंखों पे वो आइस पैक रख देता है और उसकी तरफ झुकते हुए उसे कहता है मैंने कहा था ना दूर रहो,
समझ में नहीं आता है क्या? विंग उसे देखते हुए कहता, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। वांग जी कहता, वॉट एवर। इतना बोल वहां से वो चला जाता है। विंग कहता, कितना बदतमीज है ये, है तो छोटा सा पर मेरे साथ ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा था। वांग जी बीच वाली उंगली दिखाता है, देन वहां से चला जाता है। विंग कहता है, हेल्प तो करना होता नहीं है, बट हाँ। तभी नी सिंह आते हुए कहता है, क्यों? आप ही तो इतना लेक्चर देते हो ना, अपनी मदद खुद करनी चाहिए, फिर आप उसे क्यों बोल रहे हो? आपको अपनी मदद नहीं लगता कि खुद करनी चाहिए? ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं ना, इतना बोल नी सिंह वहां से चला जाता है। विंग उसके दिमाग में कुछ तो क्लिक कर रहा था, दैट्स वाई वो अपनी आईज को सेक रहा होता है। शाम के वक्त पे मैम आती है और आते ही कहती है, सर क्या फायदा ये सब सीखने का? विंग कहता है, फायदा है और होगा भी, मेरे साथ चलो। इतना बोल विंग मैम के कान में कुछ कहती है। मैम कहती है, सर क्या ये काम करेगा? विंग कहता है, अगर तुम्हें अपने लिए लड़ना है तो तुम्हें लड़ना ही होगा। फिर वो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। पूरे 4 दिन बाद एज यूजली विंग बोल रही हूँ, नॉर्मली स्कूल जाता था। कीटा ने उसे कई बार समझाया हुआ था कि इन लोगों से पंगे से दूर रहो, कुछ मत बोलो, पर एज यूजली विंग की जो शराफत वाली आदत थी, इंसानियत जो जिंदा थी उसके अंदर, दैट्स व्हाई उस वजह से वो कोई ना कोई बच्चे को विंग चाओ से बुली होने से बचा ही लेता था। विंग चाओ की नजरों में विंग हमारा एक जीता जागता लंबा नासूर कांटा बन चुका था। चौथे दिन रात का टाइम था। वांग लिंगजाओ और विंचाओ क्लब आए हुए थे। वहां पे वो लोग पार्टी कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। 17 साल के बच्चे देखो अय्यासी कर रहे हैं और वो लोग डांस वांस कर रहे थे। तभी वहां पे म्याम्या, उसने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांधा हुआ था, सिर्फ आंखों के ऊपर, और कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। उसने हाई पोनीटेल से जूड़ा बनाया हुआ था, नीचे ब्लैक जीन्स और ऊपर ब्लैक टॉप वेयर किया हुआ था। वो अंदर आती है। अंदर आने के साथ ही अपनी आंखों के ऊपर मास्क कवर करता है अच्छे से। आने के साथ ही वो जो वांग लिंगजाओ थी ना, उसके पैरों पे किक मारते हुए दूसरे साइड चले जाती है। वांग लिंगजाओ अपने पैरों को पकड़ के बैठ जाती है और कहती है, पता नहीं मेरे पैर में क्या हुआ, कुछ तो हुआ। तभी जब वेंचाओ देखता है तो वहां पे कट्स लगा हुआ था। अब वेंचाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे लेकर के रेस्ट वाले एरिया में आता है, रेस्टिंग एरिया में, जहाँ पे उसके पैरों से कट लगा था तो उसको स्टिचिंग करना लगता हुआ। तभी वहां पे ना जो हमारी म्याम्या खड़ी थी वो वापस से आती है और विंचाओ को पकड़ के उसके मुंह पे कपड़ा डाल के 2-3 पंच धर देती है बिना कुछ बोले। वांग लिंजाओ तो डर ही गई थी, ये क्या हुआ, और कहती है, कौन हो तुम? मैम्या को और भी गुस्सा आ रहा था, उसको ना पकड़ के पीट देती है। मैम्या ने जो ड्रेसअप किया हुआ था ना, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि लड़की है या लड़का। उसने कैप भी वेयर किया हुआ था। पीटने के बाद वहां से वो निकल जाती है और बाहर आकर के कैप वगैरह उतार करके थोड़ा दूर निकलने के बाद उसे अच्छा लग रहा था ये सभी चीजें। गली में जहाँ पे विंग था वो उसे देखती है और उसके पास आते ही हाई फाई कर रही होती है। तभी विंग देखता है कि उसके बगल से ना वांग जी क्रॉस करके जा रहा है। विंग और मैमा दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दैट्स इट। विंग ना बस वो कहता है, क्या ये हमारा पीछा कर रहा था? मैमा कहती है, आई डोंट नो सर। विंग कहता है, क्या तुमने काम को अंजाम दिया? मैमा कहती है, जैसा आपने कहा था हमने वैसा कर लिया। विंग कहता है, शाबाश, चलो। इतना बोलकर जैसे ही जा रहा होता है, वांग जी ताना मारते हुए कहता है, कितने दिन करोगे? हाँ। विंग और मैमा कुछ भी नहीं बोलते और वहां से वो चले जाते हैं। विंग जाते जाते मैमा से पूछता है, क्या वो तुम्हें लाइक करता है? मैमा कहती है, मुझे नहीं पता, उसने मुझे कभी ऐसा कुछ किया नहीं। इवन हमने उसके बारे में कभी कोई रूमर भी नहीं सुना कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड। विंग कहता, ओ, तो फिर हमारे मामलात में वो टांग क्यों उड़ाते रहता है? मैमा कहती है, मुझे भी नहीं पता सर। इतना बोल करके और वो वापस से आ जाते हैं, ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से रोज रात को मैम ना किसी एक बच्चे को पकड़ के पीट के चली आती थी और अपना सारा गुस्सा अच्छे से निकाल देती थी। दिन में वो बच्चा जब स्कूल में आता था टूटा फूटा बन के आ रहा था। ऐसे करते हुए ना 1 मंथ बीत चुका था। वेंचाओ खींच खाया हुआ था कि वांगलिंग जाओ के साथ उसने क्या किया। उसके सारे दोस्तों को इस तरह से कौन पकड़ पकड़ के पीट रहा है, कौन है जो उसको इस तरह से बुली कर रहा है। ऊपर से विंग जो कि उसकी आंखों में चुभ रहा था बहुत गंदे तरीके से, वो उसको ना फंसाने के बारे में सोचता है। इसलिए वो वांग लिंगजाओ को कहता है कि तुम्हें टीचर को फंसाना होगा, तभी हम जाकर के उससे बदला ले सकेंगे और उसे यहाँ से निकाल सकेंगे। वांग लिंगजाओ कह देती है, ठीक है, इतना बोल करके, और वो क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 दिन बाद ऐसे वीकेंड था, सैटरडे का टाइम था, सारे लोग चले गए हुए थे, वांग लिंगजाओ बैठी हुई थी। विंग ना अपना ऑडियम के पास खड़ा होकर के अपना बुक वगैरह ना सब कुछ ना सही से कलेक्ट कर रहा था। वांग लिंगजाओ अपने शर्ट के बटन को खोल देती है, स्कर्ट पूरा फाड़ लेती है। विंग नहीं देख रहा है। उसके बाद आते ही वो विंग के हाथों को फटाक से पकड़ के अपने कमर पे रखते हुए चिल्लाती है, हेल्प हेल्प हेल्प। बाहर ना 2 लोग थे जो कि वीडियोग्राफिंग कर रहे होते हैं। 2 लोग, याद रखना, 2 लोग, ठीक है।
उसके चिल्लाने से ना कुछ बच्चे जो थे ना इधर उधर जा रहे थे, तो वो देखने लगते और सब जब आते तो देखते कि जो वांग लिंगजाओ है ना वो विंग विंग जो है ना वांग लिंगजाओ को पकड़ी हुई है। ऐसे मतलब हालांकि वांग लिंगजाओ ने विंग को पकड़ा हुआ था और उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तो छीना छपटी वाला सीन बन रहा था। तो सबको लगा कि विंग ने ना वांग लिंगजाओ के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इतना हुआ ही था तो सर बच्चे सबको दूर करते हैं और वांग लिंगजाओ को और विंग को कैबिन में बुलाते हैं। वहां पे वांग लिंगजाओ के फादर भी आए हुए थे, वेन चाओ के फादर भी आए हुए थे, और तो और जितने भी वहाँ पे टीचर वगैरह थे सब था, इवन केटा वगैरह भी था, सब था। कीटा अपने मन में कहता है मैंने कहा था ना कि ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देखो विंग ना एकदम निडरता के साथ वहां खड़ा था, वांग लिंगजाओ ना एकदम विक्टिम कार्ड की तरह ना बैठी हुई थी कोने में दुबक के, एकदम विक्टिम बन के, और रोते रोते बोलती है आपको पता है पा, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये देखिए लिपस्टिक से पूरा दाग बना के रखा हुआ था उसने पहले से ही। विंग जब देखता है तो उसे याद आता है कि जब वो ये सब कर रही थी तब तो बिल्कुल भी निशान नहीं था, अभी कहाँ से आ गए। विंग कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह। तो टीचर कहते हैं चुप हो जाओ, ऐसे भी तुम्हारी आदत है हर चीज में अपनी नाक घुसाने की, और तुमने पहले भी इन बच्चों को बहुत परेशान किया है। और वो वेंचाओ के बारे में कह रहा था। तो विंग कहता है मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। टीचर्स मान नहीं रहे होते हैं। विंग झल्लाते हुए कहता है मैं जब कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए मेरे साथ। हाँ, डायरेक्टर जो था वो कहता है तुम्हें तो पहले पेनल्टी चार्ज भरना होगा, साथ में तुम्हें इस्तीफा देना होगा। विंग कहता है वाह, जब मैंने नहीं किया तो मुझे इस्तीफा देना होगा, ये कहाँ का न्याय है बताइए मुझे। तो विंग जब ऐसा बोल रहा होता है तो सारे टीचर ना विंग के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और केटा ही था जो कि हिम्मत करके विंग के साइड आया था और कहता है मैं जानता हूँ इन्हें 2 मंथ हो गए थे विंग को आए हुए, बट ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। केटा को देख करके वेंचाओ को तो खून खोल रहा था और कहता है कि आपको अपनी जॉब प्यारी नहीं है। वेंचाओ के फादर अपने बेटे के सारे हरकतों के बारे में जानते थे, पर अपने बेटे को थोड़ी गुनहगार बना सकते थे। अब बेटा खोटा सिक्का निकले तो थोड़ी लोग फेंक देता है, यही हाल हमारे विनरुहान अंकल का था। तो वो कहते हैं बस बहुत हुआ, अब चुपचाप से रिजाइन कर दीजिए, हम ये सारे मामलात को यहीं पे दबा देंगे। विंग ने एकदम ढीठ की तरह खड़ा होते हुए कहता है जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं क्यों रिजाइन दूं। तभी पीछे से मैम आते हुए कहती है कि 2 महीने पहले इन्हीं दोनों ने मेरा एमएमएस बनाया था और इनके फोन में मेरा अभी भी एमएमएस होगा ही। ये लोग मुझे साइट पे अपलोड करके धमकी दे रहे थे जिस वजह से मैंने मरने की कोशिश की थी। आपको लगता है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है? नहीं, वो गैंग्स चलाता है यहाँ पे और सारे बच्चों को बुली करता है। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को भी बुली किया। और वो आयान के बारे में बताती है, पर आयान डर के मारे सामने नहीं आता और किसी को कुछ नहीं बताता। विंग कहता है मैम कुछ मत बोलो। तो मैम कहती है बस कीजिए सर, हम जानते हैं सच का साथ देने के लिए कोई नहीं आता, सच हमेशा अकेले रहता है और उन्हें अकेले ही सामना करना पड़ता है। पर इन लोगों ने मेरी हालत मरने लायक कर दी थी। भले ही हमें इंसाफ न मिले पर हमें सच तो बोलना चाहिए ना। इतना बोलकर मैम बोलती है कि पहले तो इसने मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत मारा, मारने के बाद उसने मुझे बुलाया, फिर मेरे बॉयफ्रेंड को प्रेशराइज्ड किया मेरे साथ वो सभी सीन क्रिएट करने के लिए, फिर हमारा एमएमएस बनाया और उसे जो साइट था उस पर अपलोड करने वाले थे। जो विन वान जब इसको सुनता है तो अपने बेटे को एक थप्पड़ खींच कर देता है और कहता है माफी मांगो, और फिर कहता है विंग को कि ये सभी मामला को रफा दफा करो। पर वेंचाओ कहता है डैड, पर इसने वांग लिंगजाओ के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की है, मेरे पास प्रूफ है। और वो वहां से सीन दिखाना स्टार्ट करता है जहाँ पे वांग लिंगजाओ विंग के साथ छीना छपटी कर रही थी। मतलब विंग खुद को छुरा रहा था और वांग लिंगजाओ उसको चिपट के पकड़ी हुई थी। ये सीन देखते ही सबको यकीन हो गया था कि सच में विंग ना वांग लिंगजाओ के साथ में हार्डेस्ट करा हुआ है उसको। तभी वहां पे एंट्री होती है वांग जी की। वांग जी आते हुए कहता है जो दिख रहा है वो सही नहीं है और हमेशा जो दिखता है वो सच नहीं होता है। इतना बोल करके और वो स्टार्टिंग वाला फुटेज दिखाता है जहाँ पे वांग लिंगजाओ सबके चले जाने के बाद अपने शर्ट वगैरह को खुद खोल रही थी। खोलने के बाद धीरे धीरे करके वो विंग के पास गई, विंग को कैसे अपनी तरफ खींचा, मोड़ा और देन इसके कमर को उसके हाथों को अपनी कमर पे रखा और उसको ऐसे पकड़ के ये सब करने लगी। और पीछे से ना पेंसिल ली हुई थी और हाथ पे ना निशान भी बना रही थी चुड़ैल। तो वो सारा सीन ना सब देख लेने के बाद सब सदमे में थे। उसके बाद वांग जी कहता है वैसे मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। इतना बोलना खत्म ही हुआ था कि वहां पे पुलिस भी आ गया था। वांग जी उसके पास फोन में ना बहुत सारे वीडियोस थे जो उसने चोरी छिपे बहुत सारा कलेक्ट करके रखा हुआ था। वो सारा वीडियोस पुलिस को दे देता है। वांग लिंगजाओ को और वेंजाओ को ना जो चाइल्ड केयर वाला पुलिस होता है वहां पे लेके जाया जाता है। उन लोगों से पूछताछ करी जाती है
और वो लोग कबूल कर लेते कि हाँ, उसने ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ बुली बुली की खेल खेला हुआ था, बहुत सारे बच्चों को बुली किया भी था। और जो मैम है ना, उसको तो सुसाइड करने की नौबत भी आ गई थी, तो वो भी उसी की वजह से हुआ। वो लोग अपने सारे गुनाह कबूल कर लेते हैं। लेकिन स्कूल का रेपुटेशन का सवाल था, तो वीन चाओ पीछे कैसे रह सकता था। पूरे डायरेक्टर को बोलता है कि सबसे पहले तो ये न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए थी। वो वांगजी को ना वहाँ से बर्खास्त कर देता है। उसके अंकल को जब पता चलता है कि वांगजी को स्कूल से निकाल दिया गया है, तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, पर जब रीजन पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैमा को भी निकाल दिया गया था, अयान को भी स्कूल से निकाल दिया गया था। उसके बाद जो प्रेस मीडिया रिपोर्टर्स जितने भी थे ना, उसको वेन चाओ अंकल जी ने, हमारे वेन चाओ ने वेन रूहान अंकल जी ने बहुत सारे पैसे खिलाए, सारे सबूत को ना रफा दफा कर दिया और न्यूज़ को पूरा ठंडा करने की कोशिश की। और वांगजी से ना वो सबूत मांगने के लिए उसके अंकल के ऊपर प्रेशर बनाने लगे। अब भाई उसके अंकल भी कोई कमजोर पार्टी थे नहीं, उसके अंकल भी बिजनेसमैन थे, भले ही टॉप में नहीं थे बट थे। दैट्स वाई वो पीछे नहीं हटते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने गलत किया है तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अब हमारे वेनुहान अंकल बौखलाए हुए, इकलौता बेटा था, कैसे जाने दे भला। वो ना वांगजी को जान से मारने की धमकी देते हैं, पर अंकल कहते हैं मैं भी देख लूंगा। वहीं दूसरी तरफ जो बेन रूहान था ना, वो विंग को तो निकाल ही चुका था, मतलब जितने जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे ना, उसने सबको निकाल दिया था। बेन रूहान अंकल जी हमारे आते हैं विंग के घर। उसके पापा को बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा को कुछ ज्यादा ही ना हीरो बनने का शौक चढ़ा हुआ है, इसलिए अपने बेटे को रोको, वरना तुम्हारा बेटा तो जिंदा ही नहीं बचेगा। उसके पापा को पूरी बात नहीं पता थी। उसके जाने के बाद हमारे जो मिस्टर वी अंकल थे, वो विंग से पूछते हैं कि क्या क्या बात हुआ है। विंग बता देता है। उसके पापा एक थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं हमारे ऊपर मिलियंस का कर्जा है, और तुम्हें पता है हमें कर्जा देने वाला कोई और नहीं बल्कि वेन रूहान ही है। विंग के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और कहती है डैड, आपको कर्जा लेने के लिए कोई और नहीं मिला था। तो कहता है जब जिससे मैंने कर्जा लिया था, और जो क्लब है, वो क्लब के मालिक ने इनसे कर्जा लेकर के हमारे क्लब को डोनेट किया था और हमारा क्लब चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है हाँ चीजें इतनी आसान है? अब वो वापस से क्लब ले लेगा और हमारे पास जितने भी बच्चे, हम उन्हें ट्रेन भी नहीं कर पाएंगे और हमें पैसे भी नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे? विंग कहता है हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। उसके पापा विंग को मारते हुए कहते हैं एक तो तुम्हारी नौकरी चली गई, ऊपर से कह रहे हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्या कर लोगे तुम? हम विंग को भी कुछ समझ में फिलहाल से नहीं आ रहा था, पर वो सोच रहा था कि कुछ ना कुछ कर लेगा। इधर हमारा वांग लिंगजाओ और वीन चाओ दोनों परेशान हो चुके थे पुलिस के इंट्रोगेशन से। वो बार बार ना घर जाने की जिद कर रहे थे, पापा के पास जाने की जिद कर रहे थे, पर पुलिस थोड़ा सख्ती दिखा रही थी, पूछताछ कर रही थी। अगले दिन विन रूहान अंकल जी हमारे दोबारा आते हैं और विंग को कहते हैं कि सारे सबूत वापस दे दो और सब कुछ केस उस सब वापस ले लो और मेरे बेटे को बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ना चाहते हुए भी पापा का क्लब बचाना था, मम्मा की इज्जत का सवाल था, और साथ में खुद का भी। तो जिस वजह से विंग को अपना जो रिपोर्ट था वो वापस लेना पड़ता है और विन चाओ और वांग लिंगजाओ बरी हो जाते हैं। लेकिन अब वो जेल चले गए थे। स्कूल में उनकी रेपुटेशन खत्म हो चुकी थी, जो वो बुली करते थे वो सब कुछ ऑलमोस्ट बिगड़ चुका था। उन दोनों की आंखों में था नफरत, मैमा के खिलाफ और विंग के खिलाफ। इसलिए वो तो पहले घर आते हैं। वो अपने डैड को ना ऐसे ना आंख दिखाते हुए सारा बास वास तोड़ के फेंक देता, कहता डैड पूरे एक दिन आपने मुझे जेल में छोड़ दिया, आपने ऐसा कैसे किया? और वो जो हमारा वेंजुलियो था ना, उसे कहता है तुम्हें तो मेरे सिक्योरिटी में रखा गया था ना। उसको भी 3-4 पंच धर देता और कहता है तुमने भी मुझे नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया? वेन रूहान कहता है मेरी बात सुनो, पर वेन चाओ कहता है मैं उसे जान से मार दूंगा डैड। इतना बोल करके वो अपने कमरे में आ जाता है। वेन रूहान कहते हैं ये अभी अभी जेल से बाहर आया है, इसका दिमाग ठंडा होने तक इसके ऊपर नजर रखना, ये कहीं जा ना पाए। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उधर वेन वांग लिंगजाओ, उसका भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। हालांकि वो वेंचाओ की वजह से शेरनी बन के घूमती थी और सबको बुली करती थी, पर अब उसको स्ट्रोक आने शुरू हो गए थे और बार बार झटके लग रहे थे, तो बेचारे को मेंटल असाइलम वाले ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे। तो फिलहाल से वो उस कंडीशन में थी। अब इधर जो मैम थी खुश थी, क्योंकि भले ही उन लोगों को जेल से निकाल दिया गया या वॉट एवर जो भी हुआ, पर एक बार के लिए ही सही, लेकिन उन सबकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई थी। तो मैं खुश थी, पंचिंग बैग के ऊपर पंच कर रहे हुए मुस्कुरा रही थी। तो विंग आते हुए उसको ऐसे सिखाना स्टार्ट करता और कहता ऐसे मारो, ऐसे अपर लिफ्ट और लेफ्ट राइट होता है ना, वो सिखा रहा होता है और कहता है क्या बात है? मैं कहती है कि मैं खुश हूँ सर, क्योंकि भले ही कुछ टाइम के लिए ही सही, बट उन लोगों की रेपुटेशन तो बर्बाद हुई। स्कूल का सच सामने आया कि इतने बड़े स्कूल होने के बावजूद भी वहाँ पे बुलीज होते हैं और बच्चे को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। विंग कहता है
सही किया, पर कमाल तो तुमने किया। अगर तुम उन बच्चों को सबक नहीं सिखाती, अपने अंदर के इस टैलेंट को बाहर नहीं निकालती, तो क्या होता? मैम कहती हैं, हाँ वो भी है, बट अगर आप मुझे ट्रेन नहीं करते तो क्या होता? इतना बोलकर मैम विंग के साथ फाइट कर रही थी। फिर दूसरी तरफ से वांगजी को आते हुए देखता है, तो विंग कहता है कि मैम तुम फाइट करो, मैं अभी आता हूँ। तो वो फिर पंचिंग बग के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा विंग था वो दोबारा से उस रिंग से बाहर आते हुए वांगजी के पास आता है, कहता है थैंक यू। वांगजी ना वापस से अपने टी शर्ट को चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में आ जाता है। विंग कहता बड़ा ठीक है। उसके पास आते हुए कहता है हे किडो। वांगजी कहता है मैं किडो नहीं हूँ, मैं 20 साल का होने वाला हूँ। विंग कहता है मुझसे तो 10 साल छोटे ही हो, भले 20 के हो जाओ, उससे क्या। तो वांगजी ना पहले तो उसे घूर कर देखता है, फिर कुछ नहीं बोलता, फिर वो अपना कपड़ा चेंज करने लगता है। विंग कहता है थैंक यू। वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था। विंग कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? कान में कोई प्रॉब्लम है? विंग को ना सीधे लेके पटक देता है, कहता है मैंने कहा था ना आपको कि उन सबसे दूर रहिए। क्या मिल गया आपको ये सब करके? हाँ, मुझे भी उस स्कूल से निकाल दिया गया। मेरे अंकल को थ्रेटन मिल रहा है, म्यामा के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और आपको ये सब कुछ मजाक लग रहा है? क्या हो अगर वो आपको मार दे तो? क्या हो अगर वो म्यामा को हर्ट कर दे तो? हर चीज के लिए हीरो बनना जरूरी नहीं है, हम कोई सुपर कॉप या सुपर हीरो नहीं है। अब वांगजी ने उसके ऊपर दांत पीस रहा। विंग को समझ नहीं आ रहा था, कहता हे किडो शांत हो जाओ प्लीज। वांगजी कहता है शांत हो जाओ, कभी कभी ना कुछ चीजें देख कर ना आंखें बंद कर लेनी चाहिए। विंग कहता है मैं उनमें से नहीं हूँ कि अगर गलत हो रहा हो तो मैं आंखें बंद कर लूं। अगर वो लड़की उस दिन मर जाती तो क्या होता? सारे स्कूल के लोग बस 2 दिन के लिए शोक मनाते, बट फिर भूल जाते। पर आज उसने अपना बदला ले लिया है, भले एक दिन के लिए। उस स्कूल की रेपुटेशन खराब हो गया, पर सबके सामने सच्चाई तो आई ना। हर बुराई का अंत एक ना एक बार जरूर होता है। बुराई का बहुत ज्यादा जोर होता है, वो हर चीज में खुद को आगे और सर्वोपरि मानते हैं, बट अंत जरूर होता है। वांगजी ना उसकी पकड़ कसती जा रही थी विंग के ऊपर, कहता है हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है कि हम बुराई को खत्म करें। माना कि हम अच्छे हैं, पर कितने के साथ हम ये कर सकते हैं? विंग कहता है अगर अपने लाइफ टाइम में मैं अगर 10 लोगों के साथ भी कर पाया तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैं एक फाइटर हूँ। इतना बोल उसके ऐसे ना मूव करते हुए उसके ऊपर आता है, कहता किडो खुद को ठंडा रखा करो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा गर्म हो। इतना बोल विंग के गालों को थपथपाते हुए सॉरी वांगजी के गालों को थपथपाते हुए विंग वहां से चला जाता है। वांगजी बस उसे देख रहा होता है। विंग मैमा को कहता है तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तो मैमा कहती है ऐसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर आते वक्त मुझे लग रहा था जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। 2 दिन हो चुका था विंचाओ को जेल से निकले हुए। विंग कहता है ठीक है चलो मैं छोड़ के आता। इतना बोल करके विंग ना मैमा को छोड़ने के लिए जा रहा होता है। जैसे ही जाने वाले थे, आली पड़ता था बीच में, वहां पे ना ऑलरेडी ना जो हमारा वेंचाओ था ना, वो 4-5 बंदे के साथ में खड़ा था, और उसने ना पैसे दे करके गुंडे बुलवाए हुए थे। विंग उन सबको देखता रह कहता सेट। फिर वेंचाओ आते हुए कहता है क्यों, क्या लगा था कि मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद? हाँ, मैंने बुली ही तो किया था, कौन सा तुम्हें जान से मारा था? मैं चिल्लाते हुए कहती तुमने ऑलमोस्ट मुझे जान से मारने की तैयारी कर ली थी, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? तुम्हें तो सच में जेल में होना चाहिए था तुम्हें। तो विंचा कहता तुम्हें लगता है कि मैं जेल में रहूंगा? मेरा बाप पैसे वाला है, वो मुझे निकाल ही लेगा। इतना बोलकर वो सबको बोलता है मारो इसे। विंग कहता है मैं कहती सर मैं रेडी हूँ। इतना बोलकर वो लोग गुंडे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। गुंडे के लोग के हाथ में ना चाकू और डंडे थे, जिस वजह से उन लोगों को चोट भी लग रही थी और बच भी रहे थे। तभी वहां पे मुंह पे ना मास्क बांधे हुए 3 बच्चे और आते हैं, और आते उन लोगों के साथ फाइट वाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक जो बच्चा था उसके हाथ में हॉकी स्टिक था, और वो विंचो को बहुत मार रहा होता है। विंचो अधमरा होकर के कुट पिट गया था। हर सारे लोगों को वो इशारा एकदम चिल्लाते हुए कहता इसे लेकर जाओ वरना मैं जान से मार दूंगा। उसके बाद वो सारे गुंडे ना विंचो को लेकर के उधर से निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद वो लड़का अपने ऊपर से पट्टी हटाता है जो पूरा बांधा हुआ था मुंह पे, और हटाते ही सब देखते हुए कहता है तुम? वो कहता है हाँ मैं कहती है वांगजी तुम? तो वांगजी कहता है हाँ मैं। समझ में नहीं आता क्या आप लोगों को? आप लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। विंग कहता है तो फिर मरने देते ना, हम लोगों को क्यों बचाने आ गए? हाँ वांगजी जो था ना वो दांत पीसते हुए कहता है नीस है सोलियान, मैमा को घर छोड़ के आओ। वो दोनों मैमा को पकड़ के खींच खींच के लेके जा रहे होते हैं। मैमा कहती सुनो तो, मुझे बात करनी आ रही, सुनो तो। पर उसको खींच खींच के लेके जा रहे होते हैं। अब जो हमारा वांगजी था वो अपना मास्क जो था वो गले में लटकाया हुआ था, एंड देन हॉकी स्टिक था वो उसके ऊपर से पूरा डंडे से साफ वाफ करके, और फिर वो लेके के चल के विंग को ना खींचते हुए लेके आता है एली में।
आने के साथ ही उस हॉकी स्टिक से ना उसको ना ऐसे गला दबा देता और कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको इन सब से दूर रहना है। विंग ने एकदम झल्ला गया था, कहता क्यों दूर रहना है, हाँ बताओगे मुझे? भंग जी कहता है, वीगा क्या मैं आपको याद नहीं हूँ? इतना सुना हुआ था। तो विंग शॉक्ड और कहता है, वीगा तुम मुझे वीगा क्यों बुला रहे हो? भंग जी कहता है, आपको वो बच्चा याद है जो बचपन में एक बार गार्डन में रो रहा था? विंग को याद आता है कि एक बार जब वो कॉलेज ट्रिप से के लिए गोसू गया हुआ था, तो वहां पे गार्डन में ना कुछ बच्चे खेल रहे थे और वहां पे एक बच्चे को कोई ना बुली कर रहा होता है। तो वो विंग जो था ना वो बच्चे के पास जाता है। उस समय वो बच्चा ना बहुत छोटा था, ऑलमोस्ट 3 या 4 साल का होगा, या 5 साल का होगा ऑलमोस्ट। तो उस समय वो उस बच्चा ना रो रहा था, उसके हाथ की कुहनी ना छिल गई थी। तब उसके पास जाता है, उसे चुप कराता है, उसे फ्रूटी खरीद के देता है और उसे कहता है क्या हुआ? फिर वो बच्चा ना तोतली आवाज में कहता है, मुझे उन बच्चों ने मारा, वो लोग मुझे खेलने नहीं देते और मुझे बुली करते हैं। तो विंग उसे कहता है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए और हमें अंदर से और बाहर से स्ट्रांग बनना चाहिए, ताकि कोई हमें बुली करे तो हम उन्हें बुली ना करने दे। अगर उसने तुम्हें मारा तो तुम्हें भी उसे धक्का देना चाहिए। एक बार दोगे तो उन्हें मजाक लगेगा, दोबारा दोगे तो वो सीरियसली लेंगे, पर अपने लिए स्टैंड लेना तो होगा ना। अगली बार से तुम उसके साथ फाइट करोगे। तो जो हमारा वांगजी था ना वो हाँ में मुंडी हिला देता है, छोटा सा वांगजी। फिर विंग उसको कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। इतना बोलकर वो जब जाने लगता है तो वांगजी वापस से दौड़ कर उसके पास आता है और उसके पैंट को खींचते हुए कहता है, आपका नाम क्या है? विंग कहता है, वैसे मेरा नाम तो वी वोशियान है, पर तुम मुझे वी गगो बुला सकते हो। इतना बोलना हुआ था, उसके बाद विंग ना वहां से चला जाता है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। बैक टू द प्रेजेंट। विंग को जब याद आता है तो कहता है, तो क्या वो बच्चा तुम थे? भंगजी कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि आपको मैं अभी भी याद हूँ। फर्स्ट डे जब आप स्कूल में आए थे और जब आपने अपना नाम हमारे क्लास में अनाउंस किया था, तब मुझे यकीन नहीं हुआ था। आपके जाने के बाद मैं आपके डेस्क पे गया था और वहां पे मैंने सब कुछ चेक किया था। तो मैं सरप्राइज था कि इतने सालों बाद हम वापस से मिल रहे हैं, पर शायद मैं आपको याद नहीं था। मैंने आपको कितनी बार वार्न किया ये गगा। फिंग कहता है, हे छोड़ो मुझे लिटिल किडो। वांग जी कहता है, नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला और आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि ऐसे पंगे में आप नहीं पड़ेंगे। विंग कहता है, देखो पहली बात तो ये कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ तो मुझसे तमीज से बात करो। दूसरी बात ये कि जहां भी गलत होगा, मैं एक फाइटर हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर मैं मेरी वजह से किसी की जान बचती है, अगर कोई जिंदा रहता है, किसी के चेहरे पे स्माइल आती है, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। हंग जी कहता है, ऑलमोस्ट हम सबको स्कूल से निकाल ही दिया गया हुआ है और ये लोग रुकने वाले हैं नहीं। विंग कहता है, अभी उसकी पिटाई हुई है तो फिलहाल से वो 10-15 दिनों के लिए तो कुछ नहीं करेगा, बट हाँ हम एक काम कर सकते हैं, हम इस स्कूल के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। और इतना बोल करके उसके हॉकी स्टिक को हटाता है। वांग जी कहता है, ठीक है। इतना बोलकर वो दोनों साइबर कैफे आते हैं और वांग जी ने कंप्लेन फाइल करता है, अननोन नाम, अननोन नंबर, सब कुछ से। और कंप्लेन फाइल करने के साथ ही वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर उसके बाद वांग जी विंग को लेकर के रोड साइड बने ढाबे पे आता है जहाँ पे नूडल्स मिल रहे थे। वहां पे ना वॉन्गटन सूप को वो ऑर्डर करते हैं जिसमें नूडल्स और एग्स डले रहते हैं। फिर वो दोनों खाना शुरू करते हैं। विंग तो एकदम चपर चपर करके खा रहा होता है, वांग जी ना उसे देख रहा होता है। विंग ना आधा खाते खाते रुक जाता है और कहता है, तुम्हें नहीं खाना? तो वांग जी कहता है, खाना है ना। फिर अपने मन में कहता है, आपको। तो विंग कहता है, तो फिर खाओ, रुक क्यों गए? तो हमारा वांग जी कहता है, आप पहले खा लो, अगर आपको भूख लगे तो ये भी ले लो। विंग कहता है, नहीं नहीं बस बस हो गया मेरा इतना ही। फिर वो खा लेने के बाद फिर वांग जी भी खाना शुरू कर देता है। खाना वाना खा लेने के बाद वांग जी कहता है, वीगा आई थिंक से हमें ना गार्डन में चलना चाहिए। विंग कहता है, रात के 9 बज रहे, तुम्हें घर नहीं जाना? वांग जी कहता है, हाँ जाना है ना, चले जाएंगे, बस यहीं बगल में ही तो। विंग कहता है, बगल में कहाँ है तुम्हारा घर? तो वांग जी कहता है, मैं दिखा दूंगा, आप चलो तो सही। फिर वो लोग आके बैठ जाते हैं। बैठने के साथ ही वांग जी ना आसमान की तरफ देख रहा था। तो विंग कहता है, ऊपर क्या कुछ है क्या? वांग जी कहता है, हाँ मॉम है। मैं मॉम के साथ गोसू में रहा करता था। डैड तो बहुत पहले ही चले गए। मॉम थी, लेकिन मॉम के जाने के बाद अंकल मुझे यहाँ लेके आ गए। अंकल और गगा कंपनी संभालते हैं और मैं स्कूलिंग कर रहा हूँ। हालांकि मेरे गगा भी स्टार्टिंग फेज में हैं और वो सीख ही रहे हैं, बट अंकल मेरी कंपनी संभालते हैं और मुझे स्कूलिंग करने के लिए छोड़ा हुआ है। उन लोगों की मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। वो मुझे अब्रॉड भेजना चाहते हैं पर मैं जाना नहीं चाहता। ये मेरा लास्ट ईयर था, पर यहाँ से भी निकाल दिया, पता नहीं मैं क्या ही करूँगा। तो विंग कहता है,
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो कम पढ़े लिखे होने के बाद भी उन लोगों ने अपना स्टार्टअप खोला, बिजनेस बिल्ड किया और नंबर 1 पोजीशन पे है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए वांग जी। वांग जी उसे देखते हुए मुस्कुरा देता और कहता है, यही बात तो मुझे आपकी अच्छी लगती है कि आप सबको मोटिवेट करते हो, भले ही कंडीशन कैसे भी हो। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, जिंदगी 4 दिन की होती है, हमें अच्छे काम करने चाहिए ताकि लोग हमें याद रख सके, भले ही 4 लोग ही क्यों नहीं याद रखें। इतना बोल वो मुस्कुराने लगता है और कहता है, सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी की हेल्प करते हो और आपको अच्छा लगता है तो वो सबसे बड़ी दौलत है वांग जी। वांग जी उसे देख रहा होता है। फिर वांग जी ना विंग का हाथ पकड़ता है और उठ के जाने लगता है। विंग कहता, क्या कर रहे हो? वांग जी कहता, आपको मेरा घर नहीं देखना? इतना बोल करके वो लोग चलना स्टार्ट करते हैं। विंग कहता, ये तो हमारा घर गली है, इधर कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, चलो तो सही। इतना बोल करके वो लोग जब आते हैं तो कहता है, देखिए घर आ गया। विंग कहता है, हे ये मेरा घर है। वांग जी कहता है, और ये मेरा घर है। और वांग जी का घर विंग के घर के जस्ट सामने था, जस्ट सामने। विंग कहता है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि तुम इस घर में रहते हो। तो वांग जी कहता है, क्योंकि मैं आपके स्कूल जाने और आने से पहले ही घर आ जाता था और जब भी मैं घर से निकलता था तब कोई नहीं होता था। नॉर्मली मैं किसी के नजर में ही नहीं आता था क्योंकि ज्यादातर मैं पीछे वाले रास्ते यूज करता था। कहता है, हाँ तुम भी ना अजीब हो, दैट्स व्हाई मेरे डैड तुमसे मिले और तुम बॉक्सिंग के। तो कहता है, नहीं मैं आपकी वजह से मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया। विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, मेरी वजह से? वांग जी कहता है, हाँ आपकी वजह से, आह, क्योंकि मैं आपको एडमायर करता हूँ। विंग एकदम शॉक्ड हो गया था और कहता है, तुम पागल हो, मैं 30 साल का हूँ। आई मीन कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ। वांग जी कहता है, आप मेरा वेट करोगे? क्योंकि आपने जो कहा कि मुझे अपना स्टार्टअप करना चाहिए, पर मेरे अंकल ने मेरे लिए 1 साल का ऐसे एलिमेंट्री कोर्स के लिए मुझे बाहर भेजने का फैसला किया है, तो मैं चला जाऊंगा। मैं जाने से आपको बस बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ वीगा। विंग एकदम शॉक था और कहता, क्या बोल रहे हो तुम? वांग जी कहता है, वीगा आप हिम्मत मत हारना और इसके साथ फाइट करना। आपका साथ देने के लिए सूर्यन और नीहसंग हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। विंग कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वांग जी कहता है, मेरे लिए, क्योंकि सच में मैं आपको पसंद करता हूँ। 1 साल बाद जब मैं लौटूंगा तो मैं आपके सामने आकर के, और फिर इतना बोलते बोलते वो चुप हो जाता है। कहता, प्लीज वीगा मेरा वेट कीजिएगा। इतना बोल विंग को वो गले लगा लेता है। विंग तो एकदम सरप्राइज ही था, ये इंसान हर वक्त इसको बस घूर के देखता था, चुप रहने के लिए बोलता था, पर अचानक से वो ऐसे चेंज कैसे हो गया। विंग ना उसे गले लगाए हुए था और कहता है, प्लीज। विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और इतना बोल करके वांग जी ना अपने घर चला जाता है और विंग थोड़ा देर देखता है और उसे वापस घर आता है। घर आते ही बेचारे विंग के ऊपर चप्पल की मार शुरू हो जाती है। उसके पापा कहते हैं, नालायक कहीं के, कहाँ रह जाते हो इतनी रात को, घर कौन आता है, कौन ऐसा करता है, बताओ मुझे। विंग अपने पापा को समझाते हुए कहता है, डैड क्या कर रहे हो? तो कहता है, अब हम क्या करेंगे बताओ मुझे। तो वांग जी कहता, सॉरी विंग कहता है, क्या करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस शांत रहिए। और उसको जैसे तैसे करके अपने पापा जी को ठोक पीट के सुला देता है वो। अगले दिन हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। स्कूल को नोटिस पड़ गया था। स्कूल बंद करने के लिए सभी धमकियां दे रहे थे कि बंद करो। सरकार भी प्रेशर बनाने लगी थी। और पिछले 1 वीक में ना विंडुहान के कई सारे रेस्टोरेंट बंद करवा दिए गए थे। स्कूल के ऊपर ताला लग गया हुआ था। सारे बच्चे वहां से रिमूव कर दिए गए थे। मतलब सब अपने अपने बच्चों को निकाल चुके थे। और उसका जो बेटा था विन चाओ, उसे दोबारा से हिरासत में लेने की बात करता है और उसे चाइल्ड केयर सेंटर भेजने की बात कर रहा था। बेन रुहान तो ऑलमोस्ट बौखला गया था, पगला गया था और वो विंग को ढूंढ रहा होता है। पर विंग और उसके पापा उसे कहते हैं कि अब हम इस शहर में नहीं रह सकते। विंग कहता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैंने बस एक आंदोलन छेड़ दिया है ऐसे लोगों के खिलाफ। और उस आग को बढ़ावा देने के लिए रात के समय पे नीही सेंग, शूलियान, म्या और विंग रात में ट्वीट करते, लोगों के बीच ना अग्नि जलाते कि अपने हक की लड़ाई लड़ो, ऐसे बच्चों को बुली नहीं कर सकते। तो कैंपेन चलाने लगे थे ये लोग। और देखते देखते ना उसके सारे धंधे बंद हो गए थे और वेनुहान अंकल जी हमारे रोड पे आ गए थे। वेंचाओ को वापस से जेल में डाल दिया गया था और वो चला गया था जेल। अब वो तब ही बाहर आ सकता था जब वो एक सभ्य नागरिक बन जाता तब। बट आने के बाद ऑलमोस्ट उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। हमारे मैम मैं बोल रही यार, क्या नाम था उसका, वांग लिंगजो मैडम को तो ये पागलों वाली ट्रीटमेंट ऑलरेडी मिल ही रही थी। वहाँ पे जितने भी टीचर्स वगैरह थे वो लोग दूसरे दूसरे स्कूल के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके थे और जितने भी वहाँ पे करप्ट अधिकारी वगैरह थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया था। इस तरीके से
फिर से 1 मंथ के फुल कैंपेन के बाद वो स्कूल को विंग ने ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। उसके बाद वापस से पापा जी और आई मीन कि विंग और विंग के पापा जी और मैं तीनों मिलकर के ना उस क्लब को अच्छे से डेकोर वोकोर करते हैं और वहाँ पे बच्चों को एडमिशन कराने के लिए होर्डिंग वगैरह बनवा कर लगाते हैं। और धीरे-धीरे करके ना अब बेनुहान तो था ही नहीं, तो पैसे तो देना था नहीं, जिस ब्रोकर ने ये पैसे लिए थे उसे विंग ने धमकाया था अच्छे से। तो उसको धमका-वमका करके सँभाले हुए था मामलात को, थोड़े-थोड़े पैसे करके उसे दे रहा था ताकि ये क्लब उनके पापा जी का वापस से हो जाए। उसके बाद वो वापस से उसे काम पे लग जाते हैं और अपनी क्लब को ग्रो करने लगते हैं। पर विंग को ना वो इन सब में ना मज़ा नहीं आ रहा था। मैं भी विंग के साथ रहने लगी थी और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो यहाँ पे काम भी करने लगी थी और मैं भी यहाँ पे बच्चों को अब सिखाना शुरू कर चुकी थी। छोटे-छोटे बच्चों को जो सीखने आते थे उन सबको। मैमा के पापा काफ़ी खुश थे कि मैमा के अंदर इतना सब कुछ चेंजेस आ गया था। अयान जिसको अपनी गलती का पछतावा था, वो मैमा को मनाने की कोशिश तो कर रहा था पर मैमा ना मान ही नहीं रही थी क्योंकि मैमा के अंदर की चिंगारी जल चुकी थी और वो पहले वाली मैमा बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ऐसे करते हुए ऑलमोस्ट ना 8 मंथ बीत चुके थे और विंग को ना कभी-कभी वांगजी की याद आती थी और वांगजी ने कहा था कि उसका 1 साल के लिए इंतज़ार करना। लेकिन विंग को लगा नहीं था कि वो कभी लौटेगा भी या जो भी, क्योंकि वहाँ से उसके अंकल और वांगजी सब चले गए हुए थे। वो घर पूरा खाली पड़ा था। 8 मंथ के टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत वो लोग एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे और विंग ना अभी भी बहुत कुछ सर्च कर रहा था ऐसे केसेस के बारे में। और जो म्यांमार थी उसको स्कूलिंग वहाँ से निकाल देने के बाद वो दूसरे स्कूल में दाखिला लेती है और फिर वहाँ से वो स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज के लिए फॉर्म अप्लाई करती है। म्यांमार शाम का वक्त था, भागते हुए आती है और विंग के गले लगते हुए कहती है, वीगा वीगा देखो मैंने इस कॉलेज का ना ये निकाल लिया है। विंग काफी खुश हो गया था और उसे देखते हुए कहता है, वाह ये तो अच्छी बात है म्यांमार। म्यांमार कहती है, हाँ अच्छी बात तो है बट मुझे लगा नहीं था कि मैं निकाल पाऊंगी, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो विंग कहता है, क्यों नहीं हो रहा है, आखिर तुमने इतनी मेहनत जो की है तो तुम तो निकालोगे ही ना। तो वो कहती है, हाँ मैंने मेहनत तो की थी बट इतने बड़े कॉलेज में। तो विंग कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है। मैं कहती है, थोड़ा सा। फिर विंग कहता है, अगर कोई बुली करे तो तुम्हें अपना लेसन याद है ना, और साथ में अपने जैसों की हेल्प करना मत भूलना मैम, क्योंकि तुम उनकी हेल्प करने के लायक हो, सक्षम हो। मैं कहती यस गगा। इतना बोलकर वो दोनों गले लगते हैं। हर वांगजी ना चेंजिंग रूम में विंग चेंजिंग रूम में आ जाता है और आते ही वो नंबर्स को देख रहा था जहाँ पे वांगजी अपना टी शर्ट निकाल के चेंज करता था। और विंग ना अक्सर वांगजी के बारे में सोचने लगा था जब से कि वांगजी ने अपनी बात कन्फेस की थी। फिर वो कहता, मैं भी क्या सोच रहा हूँ वो, और हमारे बीच कितना एज गैप है। हम और फिर इतना झटकारते हुए अपने माइंड को, अपने थॉट को किनार करते हुए वापस से आकर के अपने काम में लग गया था। पूरे ना 1 साल प्लस हो चुके थे। मैं कॉलेज जाने लगी थी। कॉलेज के बाद जितना भी खाली वक्त बचता वो आके उस क्लब को ज्वाइन करती। कॉलेज से भी कुछ लड़के और लड़का को लेकर के आई थी जहाँ पे वो लोग बॉक्सिंग वगैरह सीखना शुरू कर चुके थे। देखते देखते उसके पापा के पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हो गए थे जो अपने सेफ्टी के लिए बॉक्सिंग सीखते थे और किसी किसी का सपना भी था कि वो बॉक्सिंग चैंपियन में हिस्सा ले, रात को रूडीज और रुकीज करे। तो ऐसे वाले बच्चे भी थे। वो लोग ऐसे करके पूरा का क्लब सेटअप करके चलाना शुरू कर चुके थे। पूरे 3 साल बाद विंग ना अब एक स्कूल के बारे में सर्च कर रहा था। तो मैं आते हुए कहती, सर क्या देख रहे हैं। विंग कहता है, यहाँ पे भी कुछ केसेस सामने आए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहती, सर मैं भी चलूँ क्या। तो विंग कहता है, क्या मतलब। तो मैं कहती है, मेरा भी लास्ट ईयर है कॉलेज का सर, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी टीचिंग फील्ड में उतरूँ और ऐसे लोगों का खात्मा करूँ। विंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, क्यों नहीं, तो चलो अप्लाई करते। इतना बोल विंग और मैं दोनों ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। दूसरे दिन वो दोनों इंटरव्यू देने पहुंचे हुए थे। वहां पे उन दोनों को जैसे ही इंटरव्यू पास करा जाता है, मैम और विंग एक दूसरे को ईविल वाले स्माइल के साथ में देख रहे होते हैं। देन कहते हैं, थैंक यू। विंग कहता है, मैम थैंक यू किस लिए। विंग की बात सुनकर मैम कहती है, सर अगर आप नहीं होते तो उस दिन तो ऑलमोस्ट मैं मर ही गई होती। वांगजी कह, सॉरी यार मैं वांगजी क्यों बोल रही हूँ। विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है मैम, मरने वाला से या मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है, ये मैंने सुना था, बट शायद उस दिन तुम्हारा जिंदा रहना मेरे द्वारा लिखा गया था। वैसे नया अध्याय के लिए रेडी हो।
मैम मुस्कुराते हुए कहती यस सर, और एक दूसरे को वो दोनों ऐसे हाई फाई वाला पंच देते हैं। देन उसके बाद वो दोनों वहां से स्टाइल मारते हुए निकल जाते हैं और कार में आके बैठते ही विंग ने कार्ड ले लिया हुआ था। कहते हैं सर अब हम चले पार्टी करने के लिए। तो वो कहता है हाँ ठीक है। इतना बोलकर वो जब एक बाहर जो रोड साइड ढाबा होता है साइड में वो दोनों कार लगाते हैं। कार लगाकर कहते हैं मैम तुम वहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर वो दोनों वॉन्गटन सूप को ना ऑर्डर करते हैं और विंग को ना वांग जी की याद आ रही थी वॉन्गटन सूप देख करके। तो मैम कहती है क्या हुआ सर? विंग कहता है किसी ने कहा था कि मेरा वेट करना, बट 3 साल हो चुके हैं। हाँ, अभी तक पता नहीं है। मैम को पता था कि कहीं ना कहीं सर के दिल में किसी के लिए जगह तो है, बट कौन है नहीं पता था मैम को। कहती कोई ना सर, इट्स ओके। और इतना बोल करके वो दोनों खाते हैं। फिर विंग कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही हमारा जो विंग था वो मैम को घर छोड़ देता और कहता है कल से स्कूल सही टाइम पे जाना है। तो कहता है सर आप मुझे लेने आओगे? तो मैम की बात सुनकर विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, ताकि लोग को गलत फहमी ना हो जाए कि हम दोनों कपल से। और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। और अपने मन में कहता है किसी बेवकूफ ने कहा था कि मेरा वेट करना। हाँ, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। इतना बोल करके वो कहता मैं जा रहा हूँ मैम। बोलकर वो कार यू टर्न लेता और ले करके अपने घर आता है। घर जैसे इन करता है, डोर बंद करने वाला था कि डोर के बाहर ना एक शख्स खड़ा था दूसरे डोर के सामने में, जिसे देखकर वो हाई करता है। विंग उसे देखते हुए कहता है वांग जी। वांग जी ने व्हाइट कलर का पैंट, व्हाइट कलर का स्वेटर पहना हुआ था। वांग जी उसके पास आता है। वांग जी ना एकदम लंबा चौड़ा थोड़ा सा ब्रॉड हो गया था वो, और आते पटक से विंग को ना गले लगा लेता है। विंग तो एकदम सदमे में ही था क्योंकि विंग स्कूल से जस्ट आया था तो उसने व्हाइट कलर का पैंट, व्हाइट कलर का कोट वेयर किया हुआ था। वांग जी से कहता है का क्या आपने मुझे मिस किया? विंग कहता है क्या मतलब तुम्हारा कि मैंने मिस किया? फिर वांग जी विंग के ना फेस को, बालों को हटाते हुए उसे देखता है एंड देन फिर से गोले लगा लेता है और कहता है मैंने पूछा कि आपने मुझे मिस किया और आप मेरे साथ चलो। इतना बोल करके वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है, विंग के घर का गेट लॉक कर देता है आगे से और फिर उसे अपने घर लेकर आता है। विंग कहता है ये हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है मैं कल रात को ही आया था। आते ही पहले मैंने पूरे घर को साफ सफाई कराई, सब कुछ सेट किया। तो विंग कहता है और तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? वांग जी कहता है अंकल नहीं आए हैं। इतना बोल करके वो घर लेके आता है। घर को ना पहले जैसा ही वांग जी ने अच्छे से सेट कर लिया हुआ था। तो विंग वो सब देख रहा होता है। पहली बार उसके घर आया था तो घर काफी अच्छा और ठीक ठाक सजा हुआ ही लग रहा था। तो विंग कहता है तुम मुझे अपने घर क्यों लाए हो? वांग जी कहता है ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। विंग कहता है किस लिए? वांग जी कहता है कि आपने मेरा वेट किया और मेरे लिए आप सिंगल रहे। तो विंग कहता है तुम्हें कैसे पता मैं कि सिंगल हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वांग जी उसे नोज को स्लाइड करते हुए कहता है मुझे पता है, मैं आपकी बस ओनली फॉर एक स्टूडेंट है जिससे आपको उससे कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो गया है, बट आज के बाद ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि आपकी सारी टेंशन, अटेंशन, ध्यान सब कुछ मेरे तरफ होना चाहिए। और दूसरी बात ये कंग्रेचुलेसन भीगा। विंग कहता किस बात के लिए? वांग जी कहता है आपने फिर से दूसरा चैप्टर खोल दिया है, आप स्कूल में इंटरव्यू के लिए गए थे। विंग एकदम सॉफ्ट होते हुए कहता तुम्हें कैसे पता? वांग जी धीरे से कहता है मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, आप रात को कैसे सोते थे वो भी। विंग कहता है वांग जी कहता है आई एम सॉरी गॉड, पर मैं आपके लिए ऑब्सेस्ड हो गया हूँ और मुझे माफ कर दीजिए। मैंने 1 साल बोला था पर मैंने आपको 3 साल वेट करवा दिया। विंग ना उसको शिकायत करते हुए कहता है तो तुम्हारा वेट कौन कर रहा था? वांग जी विंग के फेस को अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है वीगा, आप मुझसे काफी ज्यादा बड़े हो गए हो पर काफी हैंडसम लगते हो, पर जो भी हो मैं आपको पसंद करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। विंग कहता है क्या मतलब? वांग जी कहता है मैंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर दी है, छोटा सा ही सही। हमारी कंपनी का नाम वांगसियन है। और हाँ, आपने सही कहा था, पढ़ाई और डिग्री बस हमारे लिए बस एक डिग्री होता है, कागज के टुकड़े। हमारे पास अपना हुनर और अपनी माइंडसेट, अपना लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जज्बा होना चाहिए जो हमें ऊपर की तरफ लेके जाता है। थैंक यू सो मच कि आप मेरी लाइफ में हो और आपकी वजह से मैं मोटिवेट होकर के वापस से अपने लिए कुछ कर पाया। थैंक यू सो मच गॉ। इतना बोलकर वांग जी विंग को फिर से हक कर लेता है। विंग ना उसको रोक भी नहीं रहा था। फिर विंग उसको देख रहा होता है एकदम शॉकिंगली और कहता है क्या बात कर रहे हो वांग जी? वांग जी ना अपनी कंपनी के कुछ पिक्चर्स दिखाता है जहाँ पे उसने गुसू में अपना एक कंपनी खोला हुआ था और वहां पे खोल करके वो उन सबको देख रेख कर रहा होता है। तो विंग कहता है तो तुम गुसू में अपनी कंपनी खोली? तो वांग जी कह देता है हाँ, पर चिंता मत करो, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं एक ब्रांच यहाँ पे भी ओपन कर सकूँ, ताकि अब लोगों को सप्लाई तो ज्यादा करना होगा ना,
और साथ में मुझे किसी का दिया हुआ वचन पूरा करना था, इतना बोल विंग अपने वांगजी अपने पॉकेट में से रिंग निकालता और विंग के हाथ में पहना देता है और कहता है आज से आप मेरे हुए। और हाँ, आपके उस फाइट में अगर आपको मेरी जरूरत है तो आप मुझसे कह सकते हो। विंग कहता है अपने हाथों को देखते हुए, तो तुमने पहले से सब कुछ डिसाइड कर लिया था, तुमने मेरे से नहीं पूछा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं। वांगजी कहता है आप तो मुझे बचपन से पसंद करते थे, आप ही ने तो बोला था कि मेरा चिक्स बहुत ज्यादा चबी है और आपको खाने का मन कर रहा है। फिर अपना गाल आगे कर देता है। विंग कहता है क्या बदमाशी कर रहे हो तुम, साइड हटो। वांगजी ना विंग को कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचता और कहता है नहीं, हटने के लिए थोड़ी पहनाया है, अब तो आप पूरी लाइफ के लिए मेरे से बंध गए, और हाँ, वहां जाकर के कुछ गड़बड़ मत करना। विंग कहता है अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम मुझे बचा लोगे। वांगजी कहता है हाँ, मैं बचा लूंगा, और उस स्कूल में मेरे कुछ लोग हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे। विंग कहता है शैतान हर जगह अपने लोग को छुपा के रखा हुआ है। तो फिर विंग कहता है वैसे मेरे साथ म्याम्या है। तो वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है, और आप दोनों बस सेफ रहना, इतना बोल वांगजी विंग के नोज को ऐसे ऐसे रब कर रहा होता है। विंग कहता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तो विंग की बात सुन वांगजी कहता है हाँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, एडमायर करता हूँ और साथ में प्यार भी करता हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे आपसे हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस बचपन के बच्चे को उसका गगा मिल जाएगा। और जब मिला तो स्कूल में बहुत सारी चीजें हो रही थी, मैं आपको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। विंग मुंह बनाते हुए कहता इतना कोल्ड तरीके से कौन आंसर करता है, क्लियरली तो तुम बोल सकते थे ना मुझे। मुझे कहता है मैं ऐसा ही हूँ। विंग कहता है हाँ वो तो दिख ही रहा है। वैसे तुम्हें पता है ना मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ। तो वांगजी हंसते हुए कहता है कौन सा हमें बच्चे पैदा करने हैं। विंग कहता है क्या मतलब तुम्हारा, इतना बोलकर विंग ना हटने की कोशिश कर रहा था। वांगजी उसे अपने कीज में लेते हुए कहता है मतलब ये कि कौन सा हमें बच्चे पैदा करने हैं। ये काका आप भी मैन हो, मैं भी मैन हूँ, और आपको भी पता है हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, एज बड़ा है या छोटा, एज जस्ट अ नंबर बीगो, इतना बोल वंगजी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। विंग ना पीछे हो रहा था और उसको हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। विंग कहता यार यार ये इतना ज्यादा स्ट्रांगली मुझे कैसा होल्ड किया हुआ है। वंगजी ना विंग के फेस को ना ऐसे अपनी तरफ टर्न करता और कहता मेरी आंखों में देखिए। विंग भी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, कहीं कि विंग ना 3 सालों में कहीं ना वांगजी को मिस करने लगा था। उसकी कहीं अब होता है ना कि कोई कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो भाई उसका खिचड़ी पुलाव ना दिमाग में पकना शुरू हो जाता है। तो विंग के दिमाग में ना बहुत अच्छे से बैठ गया था पक वक करके, इसलिए ना उसकी बात चुपचाप वो सुन रहा था। वांगजी धीरे धीरे करके उसके लिप्स पे छोटा सा पिक किस करता विंग को देख रहा था। विंग आंखें फाड़ के उसको देख रहा था। वांगजी इरिटेट होते हुए कहता किस करने टाइम में आंखें खुली नहीं बंद होती है, आंखें बंद कीजिए। विंग कहता हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, एकदम ओबिडेंट बच्चा की तरह ना आंखें बंद कर लेता और वांगजी हंसते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन छोटा सा एक हॉट किस वो समाप्त करता है। उसके बाद वापस से कहता है वीगा आप बहुत ज्यादा टैम्पटिंग हो, और साथ में आपकी ये बॉडी की स्मेल भी काफी अच्छी है, आपके कॉलेजन की स्मेल। विंग उसे देख रहा होता है और वांगजी वापस से अपने नोट से उसके नोट्स को स्लाइड कर रहा होता है, कहता है मैं आपके हर फाइट में आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप इसी तरीके से बच्चे को मोटिवेट करते रहिएगा, बट बिना जान जोखिम में डाले। विंग कहता है जिस स्कूल में मैं गया हूँ वहां पे हम फाइटिंग नहीं बल्कि हम सोशल मीडिया फाइट करने वाले हैं वांगजी, तो चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। वांगजी कहता है अगर आप सोशल मीडिया फाइट करने वाले हो तो मैं आपके साथ हूँ, आपके सच के साथ हूँ, इतना बोल वो विंग को गले लगा लेता है और फिर वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ ये छोटा सा वन शॉट खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और आप लोगों को क्या सीख मिली ये भी मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अंदर से मजबूत बनो, सरवाइव करना सीखो, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, ठीक है ना। तो मिलते हैं न्यू हॉट माफिया वन शॉट में, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉट और मसालेदार होने वाली है। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे रिकॉर्ड करने में, पर जैसे रिकॉर्ड हो जाएगा आप लोगों के सामने पेश कर दूंगी मैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।